हेलो, वेलकम बैक टू एवरीवन। रेटिना नर्सिंग एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल कुमार मालविया। हमने अभी डील किया था, प्रीवियसली क्लास में हमने डील किया था रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग किया था, हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम का हम डील कर रहे थे। प्रीवियसली क्लास जो कल का हमारा क्लास था उसमें हमने डील किया था, नेफ्रॉन का हमने डील किया था। ठीक है, आपने उसमें देखा था, क्या देखा था हमने नेफ्रॉन के बारे में स्टडी किया था, क्या उसका साइज था, क्या उस कितने टाइप के नेफ्रॉन हमने देखे थे और पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स हमने उसमें डील किए थे। तो कल की क्लास शायद आप जो पढ़ के आए होंगे तो उनको आज कोरिलेट कर पाएंगे बहुत अच्छे से। आज आप लोग कोरिलेट कर पाएंगे और अच्छे से आपको चीज़ें आगे की जो चीज़ें हैं वो समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आज उसी का कंटिन्यू में हमारा जो पोर्शन रहने वाला है कि नेफ्रॉन का आगे का क्या 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 चीज़ें देखने को मिलेगी, क्या फंक्शंस आपके नेफ्रॉन के हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कुछ फंक्शंस हमने कल आपको डील किए थे, आज उसका ही कंटिन्यू रहने वाला है, नेफ्रॉन के क्या फंक्शंस रहने वाले। तो आप लोग पढ़ के आए होंगे, आई होप, मैं ऐसा विश करता हूँ कि आप लोग पढ़ के आए होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे फंक्शन की ओर कि क्या नेफ्रॉन के क्या क्या फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम कि नेफ्रॉन के बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, हमने कल वैसे तो आपको डील किया था कि नेफ्रॉन के क्या क्या बेसिक फंक्शन होते हैं, बट एक बार और हम यहाँ पे डील कर लेते हैं कि नेफ्रॉन के क्या क्या बेसिक फंक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें कि नेफ्रॉन के क्या क्या बेसिक फंक्शन आपको देखने को मिलते हैं। नेफ्रॉन के बेसिक फंक्शन में सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले आपको फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा हमको, सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन मतलब आप समझे तो किसी भी चीज को हम फिल्टर करना। ठीक है, फिल्टर करके जो चीजें मॉलिक्यूल्स है, जो भी सब्सटेंस है वो फिल्टर हो जाते हैं, उस प्रक्रिया या उस प्रोसेस को हम फिल्टर्ड कहते हैं। ठीक है, उसके बारे में बताते हैं कि द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड प्लाज्मा ओकर इनटू द ग्लोमेरुलस ऑफ द नेफ्रॉन। ठीक है, कहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है हमारे नेफ्रॉन में कि फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड प्लाज्मा ओकर इनटू द ग्लोमेरुलस ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, जैसे ग्लोमेरुलस ऑफ नेफ्रॉन का है ये, ठीक है, जैसे यहाँ पे है ये एफ्रोंट आर्टियोल देने, इसके बाद यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस है यहाँ पे इसका फिल्ट्रेशन होता है, तो इसी को हम बोला जाता है, इसी को क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन। कहाँ पे होता है, तो आपका जो फिल्ट्रेशन है आप देख पा रहे कि ग्लोमेरुलस ऑफ द नेफ्रॉन में इसका फिल्ट्रेशन आपको देखने को मिलता है। ये चीजें आपको अंडरस्टैंड हुई होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट का है कि द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड of the both kidney take place by a normal filtration rate known as ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जो ये प्रोसेस होती है, फिल्ट्रेशन करवाने की जो प्रोसेस होती है हमारी किडनी में, हमारे नेफ्रॉन में, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को हम GFR बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप मार्क कर सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि व्हाट इज द GFR। तो GFR को किसको बोला जाता है, तो GFR आप बोल सकते हैं कि फिल्ट्रेशन रेट को हम GFR बोलते हैं। एक नॉर्मल इंडिविजुअल की बात करें हम तो GFR कितना होता है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल की हम बात करें अडल्ट का, तो एक GFR होता है 125 ml पर मिनट। ये हमने फर्स्ट क्लास, जब हम रीनल सिस्टम का फर्स्ट क्लास ले रहे थे उसमें आपको बहुत अच्छे से हमने बताया था कि कैसे आपको 125 ml आता है, कैसे एफरेंट आर्टियोल के थ्रू फिल्ट्रेशन होता है, देन फिल्टरेट होता है। तो ठीक है, ये उसका GFR रहने वाला है। आप इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हो क्योंकि आपसे GFR बनलाइन क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा फिल्ट्रेशन का फंक्शन हो गया कि क्या क्या चीजें हमारी कैसे फिल्टर्ड होते हैं और फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है। तो फिल्ट्रेशन आप बोल सकते हो कि कहाँ पे होता है, ग्लोमेरुलर में हमारा नेफ्रॉन का फिल्ट्रेशन होता है। जो भी सब्सटेंस है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, रिक्वायर्ड बॉडी के लिए जो भी मॉलिक्यूल्स है, ब्लड प्लाज्मा, उनका यहाँ पे फिल्ट्रेशन आपको देखने को मिलता है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट स्लाइड जो हमारी नेफ्रॉन फंक्शन की है वो अच्छे से समझ में आई होगी, सारे ही पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब हम। ठीक है, ये फंक्शंस हो गए। देन अदर फंक्शंस की बात कर रहे हैं कि नेफ्रॉन का अदर फंक्शंस क्या देखने को आपको मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन की हम बात करें कि नेफ्रॉन का नेक्स्ट फंक्शन आपको क्या देखने को मिलेगा, तो लिखा हुआ है आप देख पा रहे होंगे, द सब्सटेंस बीच आर फिल्टर्ड बाय ग्लोमेरुलर
इज आल्सो नोन एज द फिल्ट्रेशन। जैसा मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि जो सब्सटेंस हमारा फिल्टर्ड हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम फिल्टर्ड बोलते हैं, ठीक है, फिल्ट्रेशन बोलते हैं। सच एज द क्या क्या आपकी चीजें फिल्टर्ड होती है, तो आपको सिंपल सा मैं बता देता हूं कि एक नॉर्मल लैंग्वेज में फिल्ट्रेशन होता है। सच एज जैसे हम मान सकते हैं कि वाटर हुआ हमारा, वाटर हमारा यहाँ से फिल्टर्ड होगा। देन प्रोटीन है, प्रोटीन फिल्टर्ड होता है, ठीक है। और जो भी सोडियम है, ठीक है, यूरिया, यूरिक एसिड, अमाइनो एसिड, अमोनिया, ये सारे, अमोनिया हुआ। देन बात करते हैं हम कीटोन बॉडीज का, ये भी यहाँ से फिल्टर्ड होता है। आपके बिलिरुबिन है, ये फिल्टर्ड होता है, ठीक है। देन क्रेटिनिन का बात करें हम, ठीक है, मिनरल्स का बात करें हैं, एंजाइम है, एंड सच ड्रग विटामिन्स एंड द मिनरल्स आल्सो फिल्टर्ड, ठीक है। कैल्शियम होता है, HCO3 बाइकार्बोनेट आपको फिल्टर्ड होता है। तो आप बोल सकते हो कि इतने सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी के थ्रू मेटाबॉलिक वेज के थ्रू फिल्टर्ड होके ग्लोमेरुलस से फिल्टर होते हैं। और ये किसका फंक्शन है, तो आप बोल सकते हो कि हमारे नेफ्रॉन का फंक्शन रहने वाला है, ठीक है। इतनी सारी चीजें यहाँ से फिल्टर्ड होती है, ठीक है, आपके ग्लोमेरुलस से फिल्टर्ड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है द सब्सटेंस बीच फिल्टर्ड द ग्लोमेरुलस आर आल्सो नोन एज द अनफिल्टर्ड। जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे बहुत सारे लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं और कुछ सेल्स वगैरह होती है, वो फिल्टर्ड नहीं हो पाती है, तो उनको हम अनफिल्टर्ड सब्सटेंस कहा जाता है, ठीक है। देन बात करते हैं जैसे अनफिल्टर्ड सब्सटेंस किसको कहा जाता है, लाइक ब्लड सेल्स हो गया, ये जैसे यहाँ लिखा है हम बता देते हैं, प्लाज्मा सेल्स है, इसको भी हम अनफिल्टर्ड सब्सटेंस कहते हैं। सम ड्रग्स हुई, जैसे बहुत सारी ड्रग्स हैं जिनका फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है, तो उनको हम बोलते हैं, जैसे आप को एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कि लिखा हुआ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इज वन ऑफ द ड्रग जो फिल्टर्ड नहीं होती है, ठीक है, ये फिल्टर्ड नहीं होती, इसलिए इसको हम अनफिल्टर्ड सब्सटेंस और अनफिल्टर्ड के रूप में हम जाना जाता है, ठीक है। ये होगा हमारे फंक्शन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड पे आपको क्या चीजें देखने को मिलेगा, ठीक है। ये इतना क्लियर हुआ आपको फंक्शंस के बारे में कि कौन कौन सा फंक्शंस आपको नेफ्रॉन में देखने को मिलता है। देन बात करते हैं हम सेकंड फंक्शन का। ये हमारा था पहला फर्स्ट फंक्शन का फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के बारे में हमने पढ़ा अभी कि फिल्ट्रेशन में क्या चीजें फिल्टर्ड होती है, ठीक है। कहाँ से फिल्टर्ड होती है, तो हमने अभी आपको बताया कि फिल्टर्ड ग्लोमेरुलस के नेफ्रॉन के पार्ट से वहां से फिल्टर्ड होती है। फिल्टर्ड में जो जो सब्सटेंस हमारे फिल्टर्ड होते हैं उनको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं, और जो सब्सटेंस फिल्टर्ड नहीं हो पाते हैं उनको हम अनफिल्टर्ड सब्सटेंस कहते हैं। जैसे पेनिसिलिन है, कुछ ड्रग्स हैं, सेल्स हैं, वो चीजें फिल्टर्ड नहीं होती है। जो फिल्टर्ड होते हैं उनको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब वो चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट फंक्शन हमारा नेफ्रॉन का क्या है। तो नेक्स्ट फंक्शन जो है नेफ्रॉन का, उसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन उसको कहा जाता है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, लिखा है इन दिस प्रोसेस द सब्सटेंस विच आर नेसेसरी रिक्वायर नॉर्मल बॉडी फंक्शंस आर रीअब्जॉर्ब्ड। मतलब कहने वाली बात है, या सिंपल लैंग्वेज में हम आपको बताएं तो कि जो भी हमारी बॉडी के लिए नॉर्मल फिजियोलॉजी या नॉर्मल फंक्शन करने के लिए बॉडी के लिए जो भी सब्सटेंस हमारे लिए रिक्वायर होते हैं, या डेली रूटीन के लिए जो बॉडी के फंक्शन मैकेनिज्म करने के लिए रिक्वायर होते हैं, उनको हम क्या बोले जाते हैं, उनको हम सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बोला जाता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर होते हैं। कोई सी भी सेल, टिश्यू, ऑर्गन के लिए काफी बेनिफिशियल होते हैं डेली रूटीन, डेली प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, द नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे कि द मोस्ट वाटर एंड द मिनरल्स, वाटर है, मिनरल्स है, 60 एंड 65% आपका रीअब्जॉर्ब हो जाता है बाय द पीसीटी। पीसीटी के बारे में हम कल आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। यदि आप पढ़ के आए होंगे तो बहुत अच्छे से आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। ये पीसीटी है। पीसीटी को क्या बोला जाता था, पीसीटी को हमने बोला था प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड, क्या बोला था, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं ये भी हमने कल आपको बहुत अच्छे से इसको बताया था कि किस लिए इसको प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है, ठीक है। देख बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि अमाइनो एसिड आर द 100% रीअब्सॉर्ब बाय द पीसीटी, ठीक है। अमाइनो एसिड हुआ आपका 1 पॉइंट से अमाइनो एसिड हुआ। देन बात करते हैं आपका ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज, इसका भी 100% आपका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है बाय द पीसीटी, ठीक है। किसकी चीज का रीअब्जॉर्प्शन 100% होता है, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो अमाइनो एसिड्स है हमारे, उनका रीअब्जॉर्प्शन हमारा पीसीटी के थ्रू 100% यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है।
देन वही बात करते हैं हम कि आपके ग्लूकोज का भी 100% आपका रीअब्जॉर्प्शन होता है। कि कहाँ से रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो पीसीटी के थ्रू रीअब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, आपके लिए यहाँ पे से एक एमसीक्यू प्रिपेयर हो गया। ठीक है, हर एक लाइन में आपको एमसीक्यू देखने को मिल सकता है, तो बी फोकस होकर पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है द प्रिंसिपल सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर आर प्रेजेंट डीसीटी। ठीक है, प्रिंसिपल जो सेल्स होता है, कल बताया था हमने कि प्रिंसिपल सेल्स आपके डीसीटी के यहाँ पे प्रिंसिपल सेल्स आपका पाया जाता है। ठीक है, ये चीजें आपको कल हमने अच्छे से बताई थी। तो जो प्रिंसिपल सेल होता है वो प्रेजेंट होता है और अपना रीअब्जॉर्प्शन करवाने में अपना हेल्प करता है, एल्डोस्टेरोन पे वर्क करता है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ से क्लियर हुई। सेकंड पॉइंट हमने बात किया नेफ्रॉन का जो फंक्शन है उसके बारे में बात किया कि जो भी एसेंशियल या रिक्वायरमेंट या रिक्वायर्ड प्रोटीन्स या रिक्वायर्ड सब्सटेंस हमारी बॉडी के लिए होते हैं, वो इसमें सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में आपका फंक्शंस होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें होती है, तो वाटर हो सकता है, आपका अमीनो एसिड हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, सोडियम पोटेशियम हो सकता है। तो ये चीजें आपको देखने को इसमें मिली है और ये चीजें आती है अपने सेकंड फंक्शन के अंडर में आती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो नेफ्रॉन का हमारा रहने वाला है कि जो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा नेफ्रॉन का, कि नेक्स्ट फंक्शन हमारा नेफ्रॉन का क्या है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन का बात करते हैं हम। लिखा हुआ एंटी डायरेटिक हार्मोन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द कन्वेलेंट ट्यूब्यूल। ठीक है, तो जो एडीएच होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है, वो रीअब्जॉर्ब करवाता है हमारे वाटर का। ठीक है, इसको ही इसीलिए तो हम बोलते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन इसको कहा जाता है, क्योंकि ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाने में हेल्प करता है। ये भी एक वन ऑफ द फंक्शंस, वन ऑफ द मेजर फंक्शंस है हमारे नेफ्रॉन का, कि हमारे नेफ्रॉन का नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन करने में हेल्प करता है। ठीक है, यदि इसका कुछ डिसीज कंडीशन हो जाती है या एडीएच अच्छे से वर्क नहीं कर पाता या एडीएच का कमी हो जाता है या एडीएच का लेवल हाई हो जाता है, तो आपको डिसीज कंडीशन देखने को मिल सकती है। ठीक है भाई, बात करते हैं हम नेक्स्ट फंक्शन का कि नेक्स्ट फंक्शन क्या रहने वाला है। ठीक है, ये इतना समझ में आया होगा आपको कि फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन क्या है, क्या चीज़ें आपको देखने को मिली। तो ये हमारा कल का कंटिन्यूएशन का प्रोसेस था, आज हमने उसको कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक का क्या बात करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक का जो बात है हम करने वाले हैं कि किडनी ऑफ द फंक्शंस। ठीक है, किडनी के क्या क्या फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि नॉर्मल बेसिक हम बताएं कि किडनी के आपको क्या क्या फंक्शंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, एज यू नो सभी को पता होगा कि बेसिक फंक्शन हमारी किडनी के क्या है, क्या चीज़ें का प्रोडक्शन करवाती है, क्या चीज़ों को रिमूव आउट करती है हमारी बॉडी से। तो वही चीज़ें हम अभी पढ़ने वाले हैं कि किडनी के बेसिक फंक्शंस क्या है, और पूरा कंप्लीटली हम डिटेल में आपके साथ पढ़ने वाले हैं कि किडनी के क्या क्या फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, फंक्शंस ऑफ किडनी की बात करें कि हम फंक्शंस ऑफ किडनी में आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि फंक्शंस ऑफ किडनी का क्या रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फंक्शंस ऑफ किडनी का। ठीक है, लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हो ये एक नेफ्रॉन का जो था फंक्शंस रहने वाला था, उसका भी एक नेफ्रॉन का फंक्शंस आप बोल सकते हो इसको। लिखा हुआ है ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है, थर्ड फंक्शन है ट्यूबुलर सिक्रेशन इन द प्रोसेस ऑफ द सब्सटेंस विच कांट बी फिल्टर्ड बाय द नेफ्रॉन डायरेक्टली सिक्रेटेड इनटू द रीनल ट्यूबुल्स। डायरेक्टली जो सिक्रेटेड होता है, कांट फिल्टर्ड होता है नेफ्रॉन के थ्रू। कल हमने आपको बताया था किसके थ्रू होता है, नेफ्रॉन के थ्रू, वैसा रेक्टा के थ्रू होता है, और किसे फ्रॉम द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के थ्रू ये डायरेक्टली आपके उसमें सबसे में फिल्टर्ड हो जाता है। नेटवर्क या कैपिलरी आप इसको बोल सकते हैं। फिल्टर्ड फ्लूइड व्हेन द आउटर इनटू द रीनल पेपिला इज कॉल्ड द यूरिन। ठीक है, जो भी आउटर यूरिन है उसके बाद आता है तो वो रीनल पेपिला में कलेक्ट हो जाता है, जैसा हमने आपको बताया। पेरीट्यूबल इन द प्रोसेस सब्सटेंस बीच कैन नॉट बी फिल्टर्ड बाय द नेफ्रॉन। जो सब्सटेंस है ट्यूबुलर सिक्रेशन का है, जो सब्सटेंस होते हैं वो फिल्टर नहीं हो पाते हैं, वो किसके थ्रू फिल्टर होते हैं, डायरेक्टली फिल्टर्ड हो जाते हैं, जैसा हमने कल बताया था आपको। ठीक है, अभी आपको हम ड्रॉ करके एक बार और दिखा देते हैं कि कैसे यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये ऐसे कल हमने आपको बताया था, यह कैप्सूल हो गया आपका, बोमन कैप्सूल हो गया, लूप ऑफ हेनले असेंडिंग डिसेंडिंग हो गया, कलेक्टिंग डक्ट हो गया। ठीक है, क्या बताया था हमने कल आपको, यहाँ से जो इफ्रेंट आर्टियोल है, यहाँ से जितना भी आता है
ये ऐसे यहाँ पे बंच ऑफ कैपिलरीज होता है, इसको ऐसे राउंडेड रहता है, देन इसके बाद यहाँ से होकर निकल जाता है। तो यही होता है कि ट्यूबुलर जो सिक्रेशन होता है वो इसको इसके थ्रू हो जाता है। तो यहाँ पे ये डायरेक्टली अपने सिक्रेशन को यहाँ पे इसमें ट्यूबुल्स में छोड़ देता है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोला जाता है, इसीलिए हम इसको ट्यूबुलर सिक्रेशन कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये अंडरस्टैंड होगा इसके थ्रू कि कैसे हम इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम कि नेक्स्ट में क्या रहने वाला है। देन उसके बाद जो भी हमारा फ्लूइड है बेर का आउटर इनटू द रीनल पेप्लिया से होकर हमारा यूरिन के थ्रू आउट हो जाता है एंड डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे रहने वाली। तो ये थर्ड पॉइंट हमारा नेफ्रॉन के फंक्शन के रिगार्डिंग था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। लिखा हुआ है फंक्शंस ऑफ किडनी। तो ये कंटिन्यूशन में हमारा प्रोसेस रहने वाला था, स्लाइड ऊपर नीचे हो गया था, तो सॉरी फॉर दैट। आप बात करने वाले हैं हम कि नेक्स्ट फंक्शन है फंक्शंस ऑफ द किडनी। ठीक है, मेनली बेसिकली हम बात करें तो हमने बेसिकली बहुत चीज़ें फंक्शन इसके बारे में पहले भी हमने डील किया था, बट इन शॉर्ट किया था। आज हम फंक्शंस ऑफ किडनी के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि क्या आपकी किडनी के क्या क्या फंक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में किडनी है, हमारा ऑर्गन है, तो हमें चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हम कि फंक्शंस क्या क्या है। एक्सक्रेटरी फंक्शंस आपको देखने को मिलता है। मैं पहले तो आपको लेआउट बना देता हूँ कि क्या क्या आपको फंक्शंस देखने को मिलेगा। आपको एक्सक्रेटरी फंक्शंस देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको एक्सक्रेटरी फंक्शंस देखने को मिलेगा। भाई बात करते हैं हम, एक्सक्रेटरी फंक्शन हो गया। देन सेकंड फंक्शन हम बात करेंगे आपसे, रेगुलेट करता है, आपका रेगुलेट करता है। ठीक है, रेगुलेशन करता है। रेगुलेशन करता है, किसका रेगुलेशन करता है? रेगुलेशन करता है आपका फ्लूइड्स हुआ। ठीक है, देन इलेक्ट्रोलाइट्स, किडनी का फंक्शन होता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का आपका रेगुलेशन करता है। देन थर्ड फंक्शन हम पढ़ेंगे। थर्ड फंक्शन क्या पढ़ेंगे? थर्ड फंक्शन हम पढ़ेंगे कि आपके पीएच को मेंटेन करता है। ठीक है, पीएच को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, पीएच को मेंटेन करता है। वेरियस टाइप ऑफ हार्मोन का प्रोडक्शन करवाता है, हार्मोन प्रोडक्शन। ठीक है, क्या करवाता है? हार्मोन प्रोडक्शन। ठीक है, ये आपके वेरियस टाइप के हार्मोन का प्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर हुई कि किडनी के हम फंक्शन ये पढ़ने वाले हैं। देन बात करते हैं कि एसिड बेस बैलेंस का करवाता है, हमने आपको बता दिया पीएच के अंडर में आएगा। देन अदर बात करते हैं आपके एक्टिवेशन करवाता है, एक्टिवेशन भी करवाता है, आपके मेटाबॉलिक करवाता है। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन करवाता है आपकी बॉडी में। तो चीज़ें पढ़ने वाले हैं और ब्लड के रिगार्डिंग भी पढ़ने वाले हैं कि आपका ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। तो ठीक है, ये फंक्शन अभी अब हम किडनी के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या चीज़ें रहने वाली है। सबसे पहले बात करें हम एक्सक्रेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। ठीक है, एक्सक्रेटरी फंक्शन का मतलब है एक्सक्रेटरी, बट से ही आपको समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, एक्सक्रेटरी का मतलब होता है कि आपकी बॉडी से बाहर करना कोई भी चीज़ जो मेटाबॉलिक बेस्ड प्रोडक्ट है, कुछ भी चीज़ें हैं जो कि अनयूजेबल है हमारी बॉडी के लिए है, कि उसको हम बॉडी से हम रिमूव करेंगे। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एक्सक्रेटरी बोलते हैं। और एक्सक्रेटरी फंक्शन में हमारी किडनी में क्या क्या आता है आपको बात करें हम, तो मेटाबॉलिक आता है। जितने भी मेटाबॉलिक बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, जितने भी मेटाबॉलिक बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं हमारी बॉडी में, उनको यहाँ से रिमूव करवाता है। कौन करवाता है? एक्सक्रेटरी फंक्शन होता है, उसके थ्रू यहाँ से रिमूव होता है। देन बात करते हैं आपका क्या होता है, तो आपको यूरिया देखने को मिलता है, क्रेटिनिन भी आपको देखने को मिलता है, ये भी आपका बेस्ट प्रोडक्ट होता है। देन भाई बात करें हम, क्रेटिनिन का हो गया। देन बात करें क्रेटिनिन है, ठीक है, ये बेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी से रिमूव आउट होते हैं। ठीक है, एक चीज बात करें हम कि यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है, हम बता देते हैं आपको कि विच इज द बेस्ट फंक्शन ऑफ द टू असेस द किडनी फंक्शन। ठीक है, विच इज द बेस्ट फंक्शन टू असेस द किडनी फंक्शन। यदि हम बात करें कि आधे आपसे पूछा जाता है, ठीक है, पूछा जाता है कि वह कौन सा फंक्शंस है हमारी किडनी में कि हम पता लगा सकते हैं कि हमारी किडनी है जो कि बेस्ट अच्छे से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्रेटिनिन का लेवल चेक करते हैं। ठीक है, क्रेटिनिन का लेवल चेक करेंगे, देन हम बता पाएंगे कि हमारी किडनी का जो भी वर्किंग है वो वर्किंग कंडीशन में है या नेफ्रॉन डैमेज है या कुछ इंजरी है, तो उससे डिसीज कंडीशन आपको देखने को मिलती है, तो उससे आपका क्रेटिनिन का लेवल हाई हो जाता है। ठीक है, हाई और डिक्रीज होने लगता है। तो दो कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। क्रेटिनिन का लेवल है कि जो कि आपको पता होना चाहिए कि कितना रहता है। ठीक है,
देन भाई बात करते हैं, ये हो गया हमारा क्रिएटिनिन का। क्रिएटिनिन का लेवल जो होता है उससे हम पता लगा सकते हैं कि क्या किडनी का फंक्शन हमारा सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सेकंड की बात करें हम कि वेरियस टाइप ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में होते हैं, उनको हम रिमूव आउट करते हैं हमारी बॉडी से, ठीक है। उसके हेल्प करवाने में किडनी हमारा वर्क करता है, उसका ये फंक्शन रहता है कि जितने भी बेस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, अनयूजेबल है, ठीक है, उनको यहाँ से रिमूव आउट करने में हेल्प करता है। और नेक्स्ट थर्ड का हम बात करें कि नेक्स्ट थर्ड में क्या लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है ड्रग्स। कुछ ऐसी ड्रग्स होती है कि जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है, ठीक है, उन ड्रग्स को ये बॉडी से रिमूव आउट करने में काफ़ी हेल्प करता है। किडनी का ये भी फंक्शन होता है कि जो भी आपकी ड्रग्स है, जितनी भी ड्रग्स हैं उनको यहाँ से बॉडी से रिमूव आउट करने में ये हेल्प करता है, जो भी हमारी बॉडी के लिए काफ़ी नुकसानदायक होती है, ठीक है। हमने यहाँ से अभी किडनी के फंक्शंस देखे। किडनी के फंक्शंस में हमने देखा सबसे पहले एक्सक्रेटरी फंक्शंस देखा, ठीक है। एक्सक्रेटरी फंक्शंस में क्या देखा कि जितने भी मेटाबॉलिक बेस्ड प्रोडक्ट है उसको रिमूव आउट करेगा, ठीक है, यूरिया, क्रेटिनिन हुआ, और भी चीज़ें होती है उनको रिमूव आउट करता है। देन टॉक्सिक सब्सटेंस है और ड्रग्स, कोई ड्रग्स लाइक सब्सटेंस है उनको भी है हमारी बॉडी से रिमूव आउट करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्सक्रेटरी फंक्शन। देन बात करते हैं हम नेक्स्ट फंक्शन का कि नेक्स्ट फंक्शन हमारा क्या रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें हम तो नेक्स्ट फंक्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लिखा हुआ है रेगुलेशन या रेगुलेटरी फंक्शन होता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का, ठीक है। जितने भी हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है, जितने भी हमारी बॉडी में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है, क्या क्या फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका सार भी कहीं क्या करता है, रेगुलेटरी फंक्शन करता है, मतलब रेगुलेशन बनाने में हेल्प करता है या मेंटेन करके रखता है, ठीक है। जैसे ही कुछ भी किसी भी चीज़ का या किसी भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह का या अपनी बॉडी में डिक्रीज या इंक्रीज होता है तो उसकी हेल्प करवाने में हमारा किडनी हेल्प करता है, ठीक है। सबसे पहले बात करें हम कि कौन कौन से आपकी बॉडी में जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको सोडियम देखने को मिलता है, ठीक है। देन बात करते हैं सोडियम के बाद आपको कैल्शियम देखने को मिलता है, ठीक है। आपके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट का बात करें तो आपके पास सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्लोराइड, ठीक है, देखने को मिलेगा। भाई बात करते हैं हम HCO3 देखने को मिलेगा आपको, बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है, HCO3 देखने को मिलेगा। सोडियम है होता है, आपको इसको पता होगा कि आपको इसका 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इसका नॉर्मल लेवल रहता है, ठीक है। सोडियम का कितना रहता है 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रहता है, ठीक है। वहीं बात करते हैं हम HCO3 का, तो HCO3 का आपको 22 से 28 देखने को मिलता है, ठीक है। भाई बात करते हैं हम क्लोराइड का कैल्शियम का भी आपको देखने को मिल जाएगा। देन भाई बात करते हैं पोटेशियम भी आपको देखने को मिल जाएगा कि पोटेशियम का कितना आपको देखने को मिलता है, तो पोटेशियम का भी आपको 3.3 टू 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आपको इसका नॉर्मल लेवल देखने को मिल सकता है। तो ये जितने भी नॉर्मल लेवल हैं इसके, इन्हीं को यहाँ पे हमारी किडनी क्या करती है, हमारी किडनी इसी को रेगुलेट करती है। यदि इनका फंक्शन कम ज़्यादा होता है या इनका वैल्यू कम ज़्यादा है तो उसी को हमारी किडनी का क्या फंक्शन है, उसी को हमारी किडनी रेगुलेट करती है, उसी को फंक्शन को मेंटेन बना के रखती है, ठीक है। ये चीज़ हो गई आपके रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फ्लूइड्स का के बारे में बात हुई। इसमें आप मैग्नीशियम भी लिख सकते हो, ठीक है, और भी बहुत सारे इसमें फ्लूइड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो सारे ही हमारी किडनी के थ्रू मेंटेन होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भाई सेकंड फंक्शन क्या है। सेकंड फंक्शन का हम बात करते हैं कि सेकंड फंक्शन में आपको क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं किडनी के सेकंड फंक्शन का। सेकंड फंक्शन में आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है कि किडनी का सेकंड फंक्शन जो है होता है कि वो क्या होता है। सेकंड फंक्शन है होता है कि ये एंडोक्राइन फंक्शन करवाती है। यूनोने तो एंडोक्राइन क्या होता है, एंडोक्राइन का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में वो हार्मोन का प्रोडक्शन करवाती है, ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एंडोक्राइन फंक्शंस कहा जाता है। लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हो, किडनी हैज अ इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन फंक्शन। किडनी के पास एक इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन फंक्शन का एबिलिटी होता है कि जो एंडोक्राइन फंक्शन की एबिलिटी करने में हेल्प करता है, ठीक है। Because of the two important hormone are secreted by the kidney. किडनी के द्वारा कौन कौन से 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं कि वो सीक्रेटेड होते हैं, किडनी के थ्रू सीक्रेटेड होते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करा जाए, हमारा जो फर्स्ट वाला हार्मोन्स रहने वाला है लिखा हुआ है एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है, होमोपोइटिन लिखा है, ठीक है। इसको अदर लैंग्वेज में बोले इसका अदर नेम है
इरिथ्रोपोइटिन या होमोपोइटिन इसको कहा जाता है। ठीक है, इरिथ्रोपोइटिन है जो कि क्या करवाता है, इरिथ्रोपोइटिन लिखा हुआ है, इरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेटेड टू बोन मेरो फॉर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, सो इरिथ्रोपोइटिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, इरिथ्रोपोइसिस क्या करवाता है, इरिथ्रोपोइसिस आपकी आरबीसी को मेच्योर या प्रोडक्शन करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होता है इरिथ्रोपोइसिस का होता है कि फॉर्मेशन ऑफ द पोइसिस का मतलब होता है प्रोसेस होना या बनाना। ठीक है, प्रोसेस, ठीक है, इसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। किसी भी चीज को बनाने के लिए जो पोइसिस शब्द लगता है तो उसको हम बोलते हैं कि प्रोसेस हो रहा है या आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। भाई बात करते हैं, ये हो गया। ठीक है, आपका जो इरिथ्रोपोइटिन है वो हार्मोन का आरबीसी के लिए हेल्प करता है। ठीक है, ये चीजें फर्स्ट वाला हो गया, आपका क्लियर हो गया होगा कि जो इरिथ्रोपोइटिन है, होमोपोइटिन उसको हम बोला जाता है, वो क्या करता है, वो आपके स्टिमुलेट करता है। किसको करता है, बोन मेरो को स्टिमुलेट करता है। वो स्टिमुलेट क्यों करता है, स्टिमुलेट इसलिए करता है कि वो आपको प्रोडक्शन कर पाए आरबीसी का। ठीक है, प्रोडक्शन करता है आरबीसी का प्रोडक्शन क्यों करता है, क्योंकि वो इरिथ्रोपोइसिस करवाता है। ठीक है, इसे देन सेकंड बात करते हैं हम, क्या लिखा हुआ है, इट इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी रेड ब्लड सेल। ठीक है, यही हमने बताया अभी कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल इसके लिए होता है कि ये प्रोडक्शन करवाता है हमारे आरबीसी का। ठीक है, इन चलना। ठीक है भाई, बात करते हैं हम सेकंड थर्ड पॉइंट का। लिखा हुआ है कि थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है इंटरमेडुलरी कैविटी प्रेजेंट इन बोन आरबीसी प्रोड्यूस टू स्टिमुलेट द इरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, इंटरमेडुलरी कैविटी होते हैं जो कि प्रोड्यूस करता है, हमारा स्टिमुलेट करता है, इरिथ्रोपोइटिन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये चीजें हो गई, ये चीजें आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, देन बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट का कि नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं हम, ये चीजें आपको समझ में आई होगी। सबसे पहले बात करते हैं कि फंक्शंस ऑफ जो आरबीसी रहता है, कि फंक्शंस ऑफ आरबीसी का क्या होता है, प्रोडक्शन करवाता है हमारे। ठीक है, प्रोडक्शन करवाता है, इरिथ्रोपोइटिन का हेल्प करता है। इरिथ्रोपोइटिन कहाँ से बनता है, हमारी किडनी में, तो उसका बात कर देंगे। इरिथ्रोपोइटिन आपकी इपिथेलियल पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के या नेटवर्क से फॉर्म होता है। ठीक है भाई, बात करते हैं हम कि इट इज अ रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी के लिए, रिस्पॉन्सिबल होता है। देन बात करते हैं कहाँ होता है, तो इंटरमेडुलरी कैविटी प्रेजेंट होता है इन द बोन आरबीसी टू किस लिए स्टिमुलेट होता है द इरिथ्रोपोइटिन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि नेक्स्ट फंक्शन हमारे लिए किडनी के क्या रहने वाले हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। ये फर्स्ट फंक्शन है कि जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन करवाता है, कौन से हार्मोन का प्रोडक्शन करवाता है, तो आपके लिए इरिथ्रोपोइटिन का हार्मोन्स का प्रोडक्शन करवाता है। आपको सिंपल लैंग्वेज में ये चीजें कॉन्सेप्ट बिठाना है कि इरिथ्रोपोइटिन क्या करवाता है, इरिथ्रोपोइटिन हमारी बॉडी में आरबीसी का प्रोडक्शन करवाने में हेल्प करता है, किडनी का यही फंक्शन होता है। ठीक है, आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, नेक्स्ट जो किडनी का फंक्शन रहने वाला है, ठीक है, उसका बात करते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट फंक्शन का किडनी का, कि जो किडनी होती है हमारी, किडनी का आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड फंक्शन का। सेकंड फंक्शन के में लिखा आता है 125 हाइड्रोक्सी कैल्सीफेरोल, 125 हाइड्रोक्सी कैल्सीफेरोल या कैल्सीफेरोल विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी का नाम आपने सुना होगा कि हमें कहाँ से मिलता है, तो ये हमको सनलाइट से मिलता है। ठीक है, विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है, विटामिन डी हमको सनलाइट से मिलता है। ठीक है, सनलाइट से आपको 5 से 10 मिनट भी आप यदि एनी दिन में कभी भी आप एक्सपोज हो जाते हो, ठीक है, एक्सपोज होने पे आपको सनलाइट मिलता है। बट जो सनलाइट से जो हमको विटामिन डी मिलता है वो हमको कैसे मिलता है, जो सनलाइट से हमको विटामिन डी मिलता है फ्रेंड्स, वो हमको मिलता है इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है, किसमें बोलता है, इनएक्टिव फॉर्म में हमको जो विटामिन डी मिलता है वो सनलाइट से मिलता है। ठीक है, वो हमको इनएक्टिव फॉर्म में मिलता है। देन ये एक्टिव कब होता है, तो इसके बारे में हम डिटेल में अभी आपको स्टडी करने वाले हैं कि डिटेल में इसका क्या रहने वाला है, कि कैसे आपको स्किन में कैल्सीफेरोल होता है, कोलो कैल्सीफेरोल होता है, और कैसे आपका विटामिन डी इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में आपका कन्वर्ट होता है। यही फंक्शन हमारा किडनी का रहता है। किडनी क्या करती है, किडनी आपके विटामिन डी जो रहता है इनएक्टिव फॉर्म वाले विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो किडनी का ये मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको लिख सकते हो। आपको ये
एमसीक्यू देखने को मिल सकता है। ठीक है, वही बात करते हैं हम अभी इसका कंप्लीट डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे आपका विटामिन डी कन्वर्ट होता है, कैसे आपको इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में बनता है। ठीक है, विटामिन डी की बात करें तो D1 को बोला जाता है कैल्सीफेरोल। ठीक है, किडनी इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द विटामिन डी। फर्स्ट में लिखा हुआ है D1 को हम क्या बोलते हैं, D1 को हम बोलते हैं कैल्सीफेरोल, D2 को क्या बोलते हैं, आपको याद रखना है। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि D1, D2 या D3 किस विटामिन किसको बोला जाता है। ठीक है, विटामिन डी में से किसका जो D1, D2 किसको बोला जाता है। तो यदि आपको पता होगा तो आप इजीली आंसर कर सकते हो कि D1 को हम क्या बोलते हैं। तो D1 को जैसा लिखा हुआ है D1 को हम बोलते हैं कैल्सीफेरोल। ठीक है भाई, बात करते हैं हम D1 हो गया, देन बात करते हैं D2 को बोलते हैं हम टू फाइंड डाई कैल्सीफेरोल बोला जाता है। D3 को क्या बोला जाता है, 1,3 डाई कोलो कैल्सीफेरोल बोला जाता है, डाई हाइड्रोक्सी कोली कैल्सीफेरोल बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि विटामिन डी का क्या रहने वाला है, किस किस टाइप के विटामिन डी होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि कैसे आपकी स्किन से ये विटामिन डी एक्टिव फॉर्म में आके कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम कैसे ये आपका कन्वर्ट होता है। ठीक है, कैसे आपकी किडनी है कि जो विटामिन डी को कन्वर्ट करती है, यही बात कर लेते हैं, यहाँ आपको बता देते हैं। ठीक है, जैसे हम बताते हैं कि आपका स्किन से जो भी होता है, स्किन से प्रोडक्शन होता है, और आप जब सनलाइट में जब जाते हैं तो आपकी स्किन होती है। जैसे मान लेते हैं, ठीक है, स्किन, ठीक है, स्किन से क्या होता है, स्किन से आपका कोलीकैल्सीफेरोल का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है, कोलोकैल्सीफेरोल। ठीक है, ये हार्मोन का प्रोडक्शन होता है हमारे स्किन से। ठीक है, कोलोकैल्सीफेरोल का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब कोलोकैल्सीफेरोल का क्या होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, किस फॉर्म में होता है, इनएक्टिव। कोलोकैल्सीफेरोल कहाँ होता है, कोलोकैल्सीफेरोल हमारे विटामिन डी होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है। जैसे आप जाते हैं तो ये रिलीज होता है, देन उसके बाद कहाँ है, ब्लड के थ्रू आता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है। ठीक है, देन ब्लड में मिक्स होता है, ब्लड के थ्रू आता है ये हमारे लीवर के पास। ठीक है, लीवर के पास जैसे ही आता है तो ये कोलोकैल्सीफेरोल है आपका, जैसे ही लीवर के पास आता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे लीवर के पास आता है तो कोलोकैल्सीफेरोल है आपका, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, डाईहाइड्रोक्सी कोलोकैल्सीफेरोल। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सीफेरोल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे आपके पास ब्लड के थ्रू आप ये मिक्स हो जाता है, मिक्स होने के बाद ये डाईहाइड्रोक्सी कोलोकैल्सीफेरोल। ठीक है, क्या हो जाता है, डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सीफेरोल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, डाईहाइड्रोक्सी कोलोकैल्सीफेरोल इसको कहा जाता है। ठीक है, नहीं भाई, बात करते हैं हम कि यहाँ पे फिर ये लीवर में आता है, लीवर में जैसे ही आता है तो यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, यहाँ पे एंजाइम वगैरह का केमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये जो कन्वर्ट हो जाता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सीफेरोल किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाईहाइड्रोक्सी कैल्सीफेरोल आपका 2.5 डाई हाइड्रोक्सी कैल्सीफेरोल। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है डाईहाइड्रोक्सी कैल्सीफेरोल में, आपका ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये अभी भी इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ठीक है, किस फॉर्म में है, ये अभी भी हमारा जो विटामिन डी है वो अभी भी हमारा इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लड के थ्रू आपका लीवर से होता हुआ ब्लड में मिक्स होता हुआ ये हमारे किडनी के पास जाता है। ठीक है, कहाँ जाता है, किडनी के पास, किडनी। ठीक है, अब किडनी में क्या होता है, किडनी में आपने यहाँ पे एक वेरियस टाइप का एंजाइम या हार्मोन रिलीज होता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको हम यहाँ से आपको एक पैराथायरॉयड हार्मोन होता है। ठीक है, ये कहाँ से होता है, थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है और ब्लड में मिक्स होकर यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे पैराथायरॉयड हार्मोन की प्रेजेंस में, और एक और है बन अल्फा डाई हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, ये एंजाइम की प्रेजेंस में हमारा जो
2,5 डाईहाइड्रोक्सी कैलोकैल्सिफेरोल है, वो इन दोनों का रिएक्शन होता है, देन एंजाइम की प्रेजेंस में क्या करता है, इन दोनों का रिएक्शन होता है, देन एंजाइम की प्रेजेंस में हमारा डाईहाइड्रोक्सी कैलोकैल्सिफेरोल, ओ सिट, ठीक है, हम अगेन करेंगे इसको। इतना समझ में आया था आपको? सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले हमारा स्किन के थ्रू डाईहाइड्रोक्सी कैलोकैल्सिफेरोल आया था। यहाँ पे क्या हुआ था, ठीक है, हमारा यहाँ पे PTCH हो गया था, PTCH, और देन एक और अल्फा 1 अल्फा क्या था, हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की प्रेजेंस में इनएक्टिवेटेड फॉर्म में जहाँ से आया था आपका 2,5 डाईहाइड्रोक्सी कैलोकैल्सिफेरोल, ठीक है। ये यहाँ पे आया था हमारे ब्लड के थ्रू किडनी में आ गया था, ठीक है भाई। बात करते हैं हम ब्लड के थ्रू किडनी में आया था, देन उसके बाद प्रेजेंस में पैराथायरॉइड हार्मोन की प्रेजेंस में, एंड देन अल्फा हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ पे हमारा रिएक्शन होता है। देन उसके बाद हमारी किडनी में ये इसका 2 लिखा जो ले है ना 2.5 हाइड्रोक्सी कैलोकैल्सिफेरोल, डाईहाइड्रोक्सी कैलोकैल्सिफेरोल ठीक है। डाईहाइड्रोक्सी कैलोकैल्सिफेरोल किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसको क्या बोला जाता है, उसको हम बोलते हैं 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कैलोकैल्सिफेरोल, ठीक है। क्या बोला जाता है, उसको हम बोल देते हैं 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कैलोकैल्सिफेरोल, कैलोकैल्सिफेरोल, ठीक है। ये प्रोसेस होता है और इस तरीके से हमारा जो विटामिन डी है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अंडरस्टैंड, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले हमारी स्किन के थ्रू, ठीक है, स्किन के में जाते हैं, जैसे आप सनलाइट में जाते हैं, जैसे आप सनलाइट में जाएंगे तो आपकी बॉडी से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको हम कैलोकैल्सिफेरोल बोलते हैं, ठीक है। ये इतना अंडरस्टैंड हुआ हमारा। सबसे पहले जो हार्मोन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैलोकैल्सिफेरोल, ठीक है भाई। बात करते हैं कैलोकैल्सिफेरोल का होने के बाद वो हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे लीवर के पास जाता है। लीवर के पास जाने के बाद उसमें क्या कुछ रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन या आप रिएक्शन बोल सकते हो या हार्मोनल रिएक्शन बोल सकते हो, जिसकी वजह से जो कैलोकैल्सिफेरोल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा डाईहाइड्रोक्सी कैलोकैल्सिफेरोल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही डाईहाइड्रोक्सी कैलोकैल्सिफेरोल में कन्वर्ट हो जाता है, देन नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट ये होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम या ब्लड के थ्रू, ब्लड प्लाज्मा के थ्रू वो हमारे किडनी में ट्रेवल करता है, सर्कुलेटिंग ब्लड फ्लो के थ्रू ट्रेवल करता हुआ हमारी किडनी में आता है। देन किडनी में क्या प्रोसेस होता है, किडनी में आपके पास दो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले एक एंजाइम आता है आपका PTCH, जिसको क्या बोला जाता है, पैराथायरॉइड हार्मोन बोला जाता है। ये थायराइड ग्लैंड से आपका सीक्रेट होता है और ब्लड के थ्रू आपकी किडनी में आ जाता है। भाई बात करते हैं एक और हार्मोन होता है जिसका नाम होता है 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज होता है। ये भी आपका एंजाइमेटिक रिएक्शन करवाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ये होता है कि आपका 2.5 जो डाईहाइड्रोक्सी कैलोकैल्सिफेरोल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। ये जब कन्वर्ट इसमें हो जाता है तो हमारा जो 125 डाईहाइड्रोक्सीलेज कैलोकैल्सिफेरोल है वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है और वो एक्टिव फॉर्म में हो जाता है और हमारी बॉडी के लिए यूज होने लगता है, ठीक है। किडनी का ये फंक्शन है विटामिन डी के रिगार्डिंग और इसका यही कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत अच्छे से समझना है। हो सकता है आपको एक बार में समझ में नहीं आए, बट आप क्या करेंगे, आप घर जाइएगा, खुद से प्रैक्टिस करिएगा तो आपको ईजिली अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट का। ये हमारा सेकंड फंक्शन था कि किडनी का सेकंड फंक्शन क्या था, सेकंड फंक्शन था कि किडनी विटामिन डी का एक्टिवेशन कैसे करवाती है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन हमने पढ़ा था कि फर्स्ट फंक्शन क्या, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव, एक्सक्रेटरी फंक्शन था। सेकंड फंक्शन हो गया हमारा कि विटामिन डी का एक्सक्रेशन कैसे हमारी किडनी करवाती है। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट फंक्शन हमारा क्या रहने वाला है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि विटामिन डी का जो एक्टिवेशन है हमारी बॉडी में, हमारी किडनी में कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा नेक्स्ट फंक्शन है हमारा किडनी का, लिखा हुआ है आप देख पा रहे होंगे, रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। क्या करते हैं हमारी किडनी, थर्ड फंक्शन की बात करें, हमारी किडनी क्या करती है, रेगुलेट करती है। किसको रेगुलेट करती है, ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम को रेगुलेट करती है, ठीक है।
जो किडनी होती है हमारी ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम हुआ, जैसे भी जितने वॉल्यूम उनको सबको रेगुलेट करने में हेल्प करती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम, रेगुलेट करती है। फोर्थ वन का बात करें हम, किडनी रेगुलेट करती है, ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करती है। आपके ब्लड प्लाज्मा है जितने भी होते हैं, आप प्लाज्मा में आप समझ सकते हो आरबीसी, ठीक है, जितने भी होते हैं उन सबको यहाँ से किडनी ही रेगुलेट करती है, ठीक है। देन बात करते हैं हम नेक्स्ट का, किडनी में एक और चीज़ें हैं जो हमने शायद आपको बताई नहीं है, वो आप एक छूट गई होगी, जो हार्मोन के लिए रहता है, ठीक है। हार्मोन का जो प्रोडक्शन करवा रहा था उसमें आपका हार्मोन का एरिथ्रोपोइटिन करवाया था हमने। देन एक और हार्मोन होता है, एक और हार्मोन जिसका क्या था, उसमें आपको बता दें कि जो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो होता है वो किडनी में किस सेल से, इपिथेलियल सेल से, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से रिलीज होता है। भाई एक और चीज़ होती है कि ये किडनी होती है जो आपको रेनिन सीक्रेट करवा, रेनिन हार्मोन का प्रोडक्शन करवाती है, ठीक है। ये ये कहाँ से होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको मार्क करिएगा। ये जो होता है ये आपकी जेजी जो से अपरेटस है वहाँ से ये सीक्रेट होता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप नोट करिएगा इसको, कहाँ से जो रेनिन होता है जो आपके जेजी अपरेटस से सीक्रेट होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। भाई एक और जो होता है रेनिन होता है जिसको हम बोलते हैं, ये कहाँ से सीक्रेट होता है, ये आपको स्टोमक से होता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस आपको अच्छे से याद रखना है कि ये वाला जो रेनिन है वो ये वाला जो रेनिन है वो तो दोनों अलग अलग होते हैं। जो एक रेनिन होता है वो आपके किडनी में किस सेल से आपका सीक्रेट होता है, रेगुलेट होता है, तो आप बोल सकते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलस अपैरेटस जो सेल्स है उससे ये रेगुलेट होता है। और ये किस में करवाता है, ये हमारे रास सिस्टम को एक्टिवेट करता है, ठीक है। किसको करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। रास सिस्टम को ये हमारा एक्टिवेट करता है, जिससे क्या होता है, जिससे हमारा ब्लड वगैरह, ब्लड प्रेशर, सारी चीज़ें को मॉनिटर और मेंटेन और डिक्रीज और इंक्रीज करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। भाई बात करते हैं सेकंड का कि नेक्स्ट रेनिन जो होता है वो हमारे स्टमक सेल से सीक्रेट होता है, ठीक है। ये था हमारे रेनिन का जो हमारे हार्मोन प्रोडक्शन के लिए था, ठीक है। आप नोट डाउन कर लेना। ये बात करते हैं नेक्स्ट का, नेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ किडनी रेगुलेट द ब्लड प्रेशर, जैसा हमने बताया कि अभी सेम ही चीज़ है, ब्लड प्रेशर आपका किडनी रेगुलेट करता है। क्या करता है, ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है। किससे करता है आपको ब्लड प्रेशर रेगुलेट, तो रास सिस्टम के थ्रू ये हमारा ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। किडनी का इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये कि हमारे रेगुलेट करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, जैसे इंक्रीज हो जाता है, कभी कभी डिक्रीज हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे ये जक्स्टाग्लोमेरुलस जो सेल्स होती है वो सीक्रेट करने लगती है और इस वजह से हमारा बीपी इंक्रीज और डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट का, नेक्स्ट में क्या रहने वाला है, नेक्स्ट फंक्शन हम बात करते हैं कि किडनी का जो नेक्स्ट फंक्शन है वो किडनी का नेक्स्ट फंक्शन क्या है, ठीक है। ये हो गया हमारा किडनी रेगुलेट द ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट का, लिखा हुआ है रेनिन का। ये अभी हमने आपको डिस्क्राइब कर दिया कि रेनिन कैसे काम करता है, ठीक है। किडनी प्रोड्यूस करती है हमारे बीच इंपॉर्टेंट को करती है रेनिन को, ठीक है। अभी हमने आपको ये चीज़ें बताई कि रेनिन का जो किडनी का जो फंक्शंस है वो क्या करवाता है, रेनिन को करवाने में हेल्प करता है। रेनिन अभी हमने जैसा अभी आपको बताया कि ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि आपका ब्लड हाई है या लो है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपका रेनिन है। रेनिन कहाँ से होता है, आपका जेजी अपैरेटस है, जेजी सेल से आपका रेनिन सीक्रेट होता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप चीज़ें इस पर मार्क कर सकते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। ये हो गया हमारे रेनिन का कि रेनिन कैसे वर्क करता है, कैसे हमारी रास सिस्टम को एक्टिवेट करता है। रास सिस्टम के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे जब इसका आएगा कि रास सिस्टम का जो मैकेनिज्म है वो कैसे आपकी बॉडी में वर्क करता है, ठीक है। कैसे आपका ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, सारे ही सिस्टम हम रास सिस्टम के बारे में आपको साथ बताने वाले हैं, डिटेल में बताने वाले हैं कि कैसे आपके ये रास सिस्टम है, कैसे रास सिस्टम होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है, कैसे आपको बीपी को कम करता है, कैसे आपको बीपी को ज़्यादा करता है। तो हम डिटेल में रास सिस्टम मैकेनिज्म आएगा तब उसको डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट पे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए क्या रहने वाला है। भाई बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जो किडनी का फंक्शंस रहने वाला है, आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है जो नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शन का किडनी का, लिखा हुआ है एसिड बेस बैलेंस, ठीक है। एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में हमारी किडनी हेल्प करती है। किडनी रेगुलेट द पीएच ऑफ द ब्लड, इट इज द एक्सक्रेट
H प्लस आयन, ठीक है, रेगुलेट करता है, हमारा पीएच को रेगुलेट करने में हेल्प करता है और हमारे ब्लड से H प्लस आयन को एंड यूरिन एंड द किडनी से को रीअब्जॉर्ब करता है एंड द HCl बाइकार्बोनेट इन द ब्लड, ठीक है, उसको ब्लड में लेके आता है, क्योंकि ये हमारे इंपॉर्टेंट होता है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करवाने में। ये जो HCO3 होता है इसको बाइकार्बोनेट बोला जाता है, बाइकार्बोनेट कहा जाता है, ये काफ़ी हमारे के लिए हेल्पफुल होता है। देन उसके बाद करते हैं तो CO2 इन द फॉर्म ऑफ द ब्लड इन द प्रेजेंट ऑफ द HCO3, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द HCO3 में ये ब्लड में प्रेजेंट रहता है। अब क्या होता है, जैसे हम बताएं कि जैसे पीएच का नॉर्मल जो लेवल होता है 7.5 से लेके तो 4.5 आपको देखने को मिलता है, 35 से लेके तो 4.5 आपको देखने को मिलता है जो इसका पीएच का नॉर्मल रहता है। यदि इसका लेवल जैसे बात करें हम पीएच, ठीक है, 7.35 टू 7.45 रहता है, ठीक है। अब बात करें हम ये, ठीक है, सिंपल ये हो गया, ठीक है। यहाँ से इससे जो नीचे होता है यहाँ, यदि आपका पीएच का जो भी वैल्यू है, यदि पीएच कम होता है तो ये क्या होता है, आपका पीएच का कम होता है तो ये एसिडिक हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, एसिडिक नेचर में हो जाता है। भाई बात करते हैं यदि आपका जो पीएच है वो 7.45 से इंक्रीज होता है, ठीक है, क्या इंक्रीज होता है तो वो आपको क्या देखने को मिलता है, एल्कोलोसिस आपको देखने को मिल जाता है। तो इस कंडीशन में ये चीज़ें हैं कि आपके पीएच को यहाँ से ये रेगुलेट करता है, देन उसके बाद H प्लस आयन को भी यूज़ करता है, देन इन द यूरिन एंड द किडनी रीअब्जॉर्ब करती है, रीअब्जॉर्ब भी करती है हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट को रीअब्जॉर्ब करती है, क्योंकि ये हमारी किडनी के लिए हेल्पफुल रहता है, हमारी नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शन करवाने में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हुई होगी अच्छे से कि क्या कैसे हमारी बॉडी में ये आपको एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट का, ये हो गया हमारा एसिड बेस बैलेंस, ठीक है, ये आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा आई होप कि। देन बात करते हैं कि नेक्स्ट में हमारा क्या रहने वाला है, क्या फंक्शन किडनी का रहने वाला है, ठीक है। मेटाबॉलिक, जैसा हमने बताया आपको कि मेटाबॉलिक में हेल्प करता है किडनी, मेटाबॉलिक जितने भी प्रोसेस होता है उसके लिए हेल्प करता है और उसको हमारी बॉडी से रिमूव आउट करने में ये हेल्प करता है। मेटाबॉलिक फंक्शन भी हमारा किडनी करवाता है, ठीक है। मेटाबॉलिक में जितने भी मेटाबॉलिक बेस्ड प्रोडक्ट है अनयूजेबल होता है जो हमारी किडनी के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमने अभी आपको पहले ही डिस्कस कर दी थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्या है रे, देन बात करते हैं हम अब यूरिन का, ठीक है। ये हमारा किडनी का फंक्शन हो गया कि कैसे किडनी आपका वर्क करती है, ठीक है। हमारा यहाँ से किडनी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हमने किडनी के बारे में पहले ही क्लास में बता दिया था, फिर उसके बाद हमने किडनी के बाद हमने नेफ्रॉन के बारे में बताया, क्योंकि वही किडनी का पार्ट रहने वाला था, इसलिए नेफ्रॉन का हो गया, हमारा किडनी हो गया। आप सेकंड बात करते हैं कि आपकी बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, कैसे आपकी बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, तो कॉन्सेप्ट होकर पढ़िएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल की बात करते हैं कि जो हमारा यूरिन है, ठीक है, नॉर्मल यूरिन का कंपोजिशन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल यूरिन कंपोजिशन, ठीक है, क्या है नॉर्मल यूरिन कंपोजिशन, किन किन चीज़ों से हमारा यूरिन मिलके बना हुआ था। सबसे पहले बात करते हैं हम वाटर का, ठीक है। तो वाटर जो होता है हमारा 96% वाटर इसमें यूरिन में देखने को मिलता है। भाई बात करते हैं यूरिया, ठीक है, 2% देखने को मिलता है। भाई सॉलिड बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं जो भी, वो आपको 2% देखने को मिल जाता है। तो ऐसे करके हमारा जो यूरिन में है वो 100% आपको देखने को मिल सकता है। तो ये यूरिन का कंपोजिशन होता है, ठीक है। भाई यूरिन की बात करें कि यूरिन में यदि कंडीशंस होती है तो क्या कंडीशन देखने को मिल जाती है, यदि आपका किडनी अच्छे से यूरिन फॉर्म नहीं करता है या कुछ डिसीज कंडीशन हो जाती है तो उनको क्या कहा जाता है, ठीक है, उनको हम बोलेंगे बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी आपको सुपरफिशियली बता देते हैं कि यदि यूरिन में ज़्यादा यूरिन प्रोडक्शन होता है तो कितना होता है और कम होता है तो कितना होता है। सबसे पहले बात करा जाए हम तो एक नॉर्मल अडल्ट की बात करें, ठीक है, हम अडल्ट को लेके चलते हैं। एक नॉर्मल अडल्ट का पर डे का जो यूरिन का जो रहता है वो कितना रहता है, तो पर डे अडल्ट नॉर्मल पर्सन, ठीक है, कितना नॉर्मल पर्सन जिसको कोई डिसीज कंडीशन नहीं होती है उसके बात कर रहे हैं हम, तो पर डे का कितना रहता है, अब 1.5
लीटर, ठीक है, 1.5 ml लीटर पर डे भी आप बोल सकते हो, ठीक है, इतना यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है, 1.5 लीटर आप बोल सकते हो। देन या आप इसको बोल सकते हो 1500 ml आप बोल सकते हो पर डे, ठीक है, पर डे इसको आप 1500 ml बोल सकते हो। तो ये एक नॉर्मल का रहने वाला है। यही यदि आपको 1 से लीटर से हाई देखने को मिलता है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको हम पॉलीयूरिया बोलते हैं, ठीक है। यदि ये 100 से कम रहता है हमारा तो इसको हम एयूरियासिस बोलते हैं। देन इसके बाद ये हमारा और भी ज़्यादा होता है या कम होता है तो उसको ओलिगोयूरिया कहा जाता है। ये हम डिसीज़ कंडीशन में आपके साथ अच्छे से डील करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अब हमारा जो यहाँ पे मेन टॉपिक है कि आपका यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। हमने कल आपको नेफ्रॉन का डायग्राम बना के बताया था, आज उसको हम नेफ्रॉन का डायग्राम बना के दिखाएंगे कि कैसे हमारी इसमें यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बताते हैं ये क्या हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका ग्लोमेरुलस। यहाँ पे हम आपको एक नेफ्रॉन बना के दिखाएंगे, देन उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा इजीली कि क्या चीज़ें आपको रहने वाली, ठीक है। कैसे आपकी बॉडी में यूरिन बनता है, सारी जानकारी अब हम इसमें बताने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल सा क्या है, इसको क्या बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। इसको हम क्या बोला जाता है, एफरेंट आर्टरियोल कहते हैं, इसको हम बोलते हैं इफरेंट आर्टरियोल, ठीक है, इसको हम इफरेंट आर्टरियोल्स कहा जाता है, ठीक है। अब भाई बात करते हैं यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बंच ऑफ कैपिलरीज या ऐसे पाई जाती है, ठीक है। इसको हम क्या बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं, इसको ही बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलर या ग्लोमेरुलस भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। अब जो यूरिन का हमारा जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, यूरिन का जो फॉर्मेशन है हमारी उसमें कि कैसे आपका यूरिन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, वह चीज़ें हम बताने वाले, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो यूरिन का फॉर्मेशन है वो कैसे होता है। तो जैसे ही यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ का जो प्रेशर है हमारे इसका, ठीक है, इसका जो प्रेशर है, ठीक है, ये वाला प्रेशर दिए, ठीक है। यहाँ पे जो इसका जो प्रेशर है वो कौन सी सेल्स के थ्रू मेंटेन होता है, ठीक है। ये जो एंड टू एंड जो हमारा यहाँ पे जो प्रेशर है, ठीक है, यूरिन का जो कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम कि कैसे यहाँ पे यूरिन का वो निकल के आता है, देन बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे यहाँ पे हमारा ब्लड और प्लाज्मा आता है, ठीक है, कितना ब्लड और प्लाज्मा आता है, तो आपको पता है कि यहाँ से आपका 40% और 60% यहाँ से ब्लड प्लाज्मा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कितना मिलता है कि 40% आपका मिलता है, देन उसके बाद सेल से होता है, ठीक है, देन प्लाज्मा आपको मिलता है 60% आपको यहाँ से प्लाज्मा देखने को मिलता है, ठीक है। यहीं पे आपको तब फिल्टर्ड होता है, फिल्टर यहाँ से होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो किन किन कंडीशन में आपको देखने को मिलता है। जैसे ही हमारा यूरिन का फॉर्मेशन है वो हमारा 3 प्रोसेस में देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको यूरिन का फॉर्मेशन होता है कि कैसे यहाँ पे यूरिन फिल्ट्रेशन होता है, देन कैसे आपका यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे रीअब्सॉर्ब होता है और कैसे सिक्रेशन होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपके इसमें रहने वाली है। सबसे पहले बात करें हम कि जो भी यहाँ पे यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, तो जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पे इसके थ्रू होता है, ग्लोमेरुलस के थ्रू यहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कैसे होता है, सबसे पहले जो बात करें, जो भी प्लाज्मा प्रोडक्ट है, जो भी सेल्स प्रोडक्ट है वो यहाँ से यूरिन के थ्रू इसमें ट्यूबल्स में आते हैं, ठीक है। कैसे आते हैं, यहाँ से ट्यूबल्स में आते हैं, किसके थ्रू आते हैं, तो यहाँ पे मेसेंजर सेल्स पाया जाता है, आपका पोडोसाइट्स पाया जाता है, ठीक है, और यहाँ पे पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो भी यहाँ का जो प्रेशर होता है एफरेंट आर्टियोल और एफरेंट आर्टियोल के जो एंड होता है वहाँ से यहाँ का प्रेशर आपका मेंटेन होता है, ठीक है। ये प्रेशर यहाँ पे यूरिन का जो होता है यहाँ से वो मेंटेन होता है, ठीक है। भाई बात करते हैं हम नेक्स्ट का कि नेक्स्ट में क्या होने वाला है।
ठीक है, यही बात करते हैं कि हमारा जो कि यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है वो है ना कि किस किस कंडीशन में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम कि ये जो यूरिन फॉर्मेशन होता है, जो यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, सबसे पहले जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन से होता है। देन बात करते हैं हम भाई कि जो यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन से होता है, जहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस है वो जो एक ग्लोमेरुलस है यहाँ पे फिल्टर्ड होता है यूरिन। ठीक है, यहाँ पे यूरिन फिल्टर्ड होता है। देन उसके बाद ट्यूबुलर सिक्रेशन में आपका हेल्प करता है। देन किस में करता है कि आपको ट्यूबुलर सिक्रेशन में सिक्रेशन होता है। देन ट्यूबुलर सिक्रेशन के बाद ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होने को आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। आपको ये हमारा नॉर्मल सा हो गया, अब आपको एक न्यू स्ट्रक्चर बना के बताते हैं कि कैसे आपका यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो हम सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तोड़ मरोड़ के कि इसको कैसे आपका यूरिन का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे बना दिया, जितना भी पीसीटी से डीसीटी था सबको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया और देन उसके बाद हमने ये इसको यहाँ पे बना दिए। हमारा कलेक्टिंग डक्ट होगा, यहाँ पे यूरिन आ गया। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ से जो हमारा एफरेंट आर्टियोल है, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, यहाँ से एफरेंट आर्टियोल है। ठीक है, अब बात करते हैं हम ये यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या रहने वाला है, ये हो गया हमारा एफरेंट आर्टियोल और यहाँ से हमारा क्या जाता है, यहाँ से हमारा ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है, ये है हमारा एफरेंट आर्टरियोल्स। ठीक है, यहाँ से आप जैसे हम बताया कि हमने जैसे ही बोला कि आपसे यहाँ से ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, यहाँ से जैसे ब्लड फ्लो होता है, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी फिल्टर्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यहाँ से फिल्टर्ड हो जाते हैं। कहाँ से फिल्टर्ड हो जाते हैं, यहाँ से फिल्टर्ड हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से कहाँ फिल्टर्ड हो जाते हैं, जो भी जैसे भी कुछ भी प्रोडक्ट वगैरह आया वो यहाँ से फिल्टर्ड हो जाता है। ठीक है, कैसे फिल्टर्ड हो जाता है वो अभी हम आपको डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे यहाँ से फिल्टर्ड हो जाता है। यहाँ से फिल्टर्ड हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर या ग्लोमेरुलस आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ग्लोमेरुलस या ग्लोमेरुलर आपको इसको बोल सकते हैं। तो इसलिए इसको हम बोला जाता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। देन उसके बाद यहाँ से ये इसमें ब्लड के थ्रू पीसीटी और डीसीटी के थ्रू यूरिन का फॉर्म होकर कितना चला जाता है, जितना यहाँ से फिल्ट्रेशन रेट होता है। ठीक है, यूरिन का जितना फिल्ट्रेशन रेट होता है, हमने क्या बताया था आपको 125 या 120 एक नॉर्मल उसका होता है। इसका जितना भी आपका इसका एग्जैक्टली नहीं होता है, बट जितना भी एक नॉर्मल एडल्ट का फिल्ट्रेशन होता है उसका 1% यूरिन बनता है। कितना बनता है, 1% यहाँ पे यूरिन उसका फॉर्म होता है। ठीक है, कितना परसेंट यूरिन होता है, तो उसका 1% यूरिन यहाँ पे फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पे कितना भी यहाँ पे जैसे यहाँ पे 600 या 40% या 60% आपका प्लाज्मा हुआ या प्लाज्मा सेल्स हुआ, जितने भी प्रोडक्ट आते हैं, जैसे यहाँ पे 60% प्लाज्मा से यहाँ पे फिल्टर्ड होगा। ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स फिल्टर होते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको इसलिए हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर, इसको क्या कहा जाता है, इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ठीक है, इसी वजह से इसको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहा जाता है, क्योंकि यूरिन आता है आपका, यूरिन यहाँ से एफरेंट आर्टियोल के थ्रू आता है। एफरेंट आर्टियोल के थ्रू आने के बाद आपका यहाँ पे फिल्टर्ड होता है। फिल्टर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है। अब फिल्टर होने के यहाँ पे दो फंक्शंस होते हैं, जैसा हमने आपको क्लास में कल बताया था कि क्यों फिल्टर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलती है मेसेंजियल सेल्स देखने को मिलती है, और यहाँ पे भी आपका प्रेशर बहुत हाई होता है। ठीक है, दोनों तरफ से प्रेशर हाई होता है। जब दोनों तरफ से प्रेशर हाई होगा तो आपका जो प्रोडक्ट है, जो भी सब्सटेंस है, वो इजीली क्या होंगे, फिल्टर्ड हो जाएंगे और उनको फिल्टर करने में हेल्प करता है। वही बात करते हैं नेक्स्ट का, हो गया कि हमारा प्रेशर की वजह से जो भी एंड टू एंड आर्टरियोल्स होते हैं, क्या होते हैं, सबसे पहले क्या हेल्प करता है। ठीक है, एंड टू एंड आर्टीरियोल्स, एंड टू एंड आर्टियोल्स प्रेशर। ठीक है, क्या करता है, एंड टू एंड आर्टियोल जो प्रेशर होता है
वो हमारे फिल्टर्ड सब्सटेंस को फिल्टर करवाने में हेल्प करता है, इसलिए यहाँ पे ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन होता है। देन भाई बात करते हैं मेसेंजर सेल का। वर्क क्या है मेसेंजर सेल का, हमने आपको क्लास में बताया था कि उसका क्या वर्क रहने वाला है। तो जो मेसेंजर सेल है उसका वर्क क्या था, उसका बल था कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन का वर्क था। तो जैसे ही यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्टाइल करेगी तो जो भी आपके सब्सटेंस है वो इजीली फिल्टर्ड हो जाएंगे और उनको फिल्टर करने में हेल्प करेगा। तो ये यूरिन फॉर्मेशन के लिए इसीलिए इसका प्रोसेस रहने वाला है कि जितना भी होता है यहाँ पे, मतलब मान के चलो कि जितना भी प्रोसेस आता है, जितना भी फिल्ट्रेशन होता है आपका, उसका 1% यहाँ पे यूरिन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, या तो अब एक कंडीशन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा रब करते हैं। ठीक है, ये रब कर देते हैं, आपने यहाँ पे नोट डाउन कर लेना ये कि हमारा कहाँ से एंड टू एंड प्रोडक्शन होता है। ठीक है, देन बात करते हैं, अब ये हो गया हमारा फिल्ट्रेशन, यहाँ से हो गया। देन बात करते हैं हम नेक्स्ट का, थर्ड जो सेकंड प्रोसेस होती है। अब सेकंड प्रोसेस में आपको क्या चीज़ें देखने को मिलती है, सेकंड प्रोसेस में आपको चीज़ें देखने को मिलती है कि जो यहाँ से जो फाइन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या छोटे छोटे जो सब्सटेंस थे वो तो यहाँ से फिल्टर हो जाते हैं। ठीक है, अदर बात करते हैं हम जो कि बड़े बड़े या बिग मॉलिक्यूल्स या जो सब्सटेंस होते हैं वो जहाँ से फिल्टर्स नहीं हो पाते हैं, वो ब्लड प्लाज्मा के थ्रू यहाँ से आपके ट्यूबुलर सिक्रेशन, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ट्यूबुलर सिक्रेशन बोलते हैं। अभी हमने आपको सबसे पहले ही बताया था, इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर, आप बोल सकते हैं ट्यूबुलर, क्या बोला जाता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर सिक्रेशन आप बोल सकते हो। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन। ये क्या करता है, अब जैसे यहाँ से हमारा मान के चलिए आपकी यहाँ से हमारा ब्लड आया, ब्लड में आपके जितने भी प्रोडक्ट है, जो मेन जो छोटे छोटे प्रोडक्ट से जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे वो तो यहाँ से इजीली फिल्टर्ड हो गए। ठीक है, अब बचे हैं जो बड़े बड़े प्रोडक्ट हैं, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो बचे हुए हैं, उनका यहाँ से फिल्ट्रेशन नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक नॉर्मल सा फंडा है किडनी का, नेफ्रॉन का, वो यहाँ से ट्रेवल करते हुए इसके थ्रू वो जो भी अपने प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली कहाँ पे, डायरेक्टली यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्टली वो यहाँ पे आपका सीक्रेट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देते हैं, आपका सीक्रेट कर देते हैं, यहाँ के थ्रू यहाँ से सीक्रेट कर देते हैं। देन वो क्या करते हैं, देन वो आपके ये वाले डक्ट में मिलके आपके यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर आउट हो जाते हैं। ठीक है, ये अंडरस्टैंड ट्यूबुलर सिक्रेशन, इसीलिए हम इसको ट्यूब के थ्रू होता है, डायरेक्टली ट्यूब के थ्रू होता है इसके, और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसको ट्यूबुलर सिक्रेशन बोला जाता है। ठीक है, आपको अंडरस्टैंड हुआ, इतना समझ में आया। तीन प्रोसेस होती है, जिस 3 प्रोसेस में आपका यूरिन आपको बनता है। सबसे पहले प्रोसेस है कि आपके वो एक फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन की वजह से आपका यूरिन फॉर्म होता है। उसमें क्या होता है, उसमें जो भी फाइन से या छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजीली ये फिल्टर्ड हो जाते हैं। ठीक है, किसकी वजह से फिल्टर हो जाते हैं, आपकी एक मेसेंजर सेल होती है जो कॉन्ट्रैक्टाइल का फंक्शन करवाती है। देन भाई बात करते हैं कि जो आर्टरी में जो प्रेशर लगता है आपके एफरेंट आर्टियोल या इफरेंट आर्टियोल में जो प्रेशर यहाँ पे जनरेट होता है उसकी वजह से इजीली फिल्टर हो जाता है। सेकंड का बात करें, सेकंड में क्या है, सेकंड में आपको ट्यूबुलर सिक्रेशन की वजह से यहाँ पे हेल्प होता है, जो कि डायरेक्टली आपका जो सब्सटेंस है, जो डायरेक्टली आपके मॉलिक्यूल्स है वो आपके किस में, इसमें ट्यूबुल में सिक्रेट कर देती है। तो इसको क्या बोलता है, इसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन, इसीलिए इसको ट्यूबुलर सिक्रेशन कहा जाता है। ठीक है, अब थर्ड वन की हम बात करते हैं कि थर्ड वन में क्या होता है। थर्ड वन में आपका जो होता है कि यहाँ पे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, नेक्स्ट बात करते हैं कि इसको क्या बोला जाता है। यहाँ से अब यहाँ से जो भी आप प्रोडक्ट होते हैं, अब क्या होता है, जैसा हमने आपको बताया था, क्या बताया था हमने आपको कि जो भी एसेंशियल प्रोडक्ट होते हैं हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट के लिए होते हैं, कि जो डेली लाइफ के लिए बॉडी की नॉर्मल फंक्शन करने के लिए होते हैं, वो हमारी बॉडी से वापस उसको रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। जहाँ से पीसीटी वगैरह है, इसको हम पीसीटी कहते हैं, यहाँ से हमारी बॉडी के द्वारा किसके लिए इसको रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रीनल, आप इसको ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक थर्ड प्रोसेस होता है जिसका नाम क्या है, थर्ड प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थर्ड प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्यूबुल या रीनल, क्या बोलते हैं, रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्या बोला जाता है, रीनल अब्जॉर्प्शन। जो थर्ड प्रोसेस होता है जो रीनल अब्जॉर्प्शन को कहा जाता है। ठीक है, अब जो भी यहाँ पे जितना भी फिल्ट्रेशन होगा वो कितना यहाँ से हो जाता है। तो हमने अभी आपको साथ बात किया था कि जैसे यहाँ पे सोडियम है, ठीक है, सोडियम का तो यहाँ पे 60 to 65% यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाता है।
भाई बात किया था हमने यहाँ पे अमोनिया है, अमोनिया का आपका 100% यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। भाई बात करते हैं सेकंड का कि यहाँ पे आपको ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज का भी आपको 100% आपको रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिल जाता है। तो जितना भी बचा, जितना भी फिल्ट्रेशन हुआ उसका 1% यूरिन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपका कि यूरिन का फॉर्मेशन आपके नेफ्रॉन में कैसे होता है, ठीक है। हमने बात किया कि सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले आपका आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू यहाँ पे प्रेशर जनरेट होता है। फिर वो प्रेशर जो जनरेट होता है वो आपकी ग्लोमेरुलस में जाता है, वहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। वहाँ पे फिल्ट्रेशन किस वजह से होता है, तो वहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है आपका दो प्रोसेस में होता है। एक तो आपका फिल्ट्रेशन होता है कि आपकी जो मेसेंजर सेल है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन, वहाँ पे वो उसका एबिलिटी होता है, वो उसका एक फंक्शंस होता है। देन भाई बात करते हैं इसका जो प्रेशर लगता है उसकी वजह से ये फिल्टर करवाने में हेल्प करती है। भाई बात करते हैं कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो फिल्टर नहीं हो पाते, इसलिए ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है। यहाँ से सिक्रेशन आपके इसमें पीसीटी और ये डक्ट में यहाँ पे छोड़ा जाता है डायरेक्टली। देन बात करते हैं थर्ड वन का। थर्ड वन में क्या होता है कि जितने भी आपके बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स फ्लूइड्स वगैरह की जितनी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट्स होती है वो वापस आपकी बॉडी के द्वारा क्या कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्योंकि किस वजह से यहाँ पे रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो हमने आपको यहाँ पे कल एक चीज बताई थी कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है किडनी में, विच टाइप ऑफ द कैपिलरीज फाउंड। तो हमने बताया था आपको किडनी में फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज पाई जाती है, इस वजह से यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये था इसके रिगार्डिंग कि आपका यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। तो नॉर्मल से हम यदि बात करें कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से डायग्राम बनाइएगा, समझिएगा, कॉन्सेप्ट वाइज चीजें आपको काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। कभी भी एग्जाम में कुछ भी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। आपको ये चीजें नहीं पता होती है कि एग्जाम में आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्या चीजें नहीं पूछी जा रही है। वही बात करते हैं हम कि आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू अभी हम बता देते हैं कि क्या चीजें आपके लिए रहने वाली। तो इसको हम रब करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम कि क्या चीजें आपके लिए रहने वाली है। तो वही बात करते हैं हम। तो जैसे आप मान के चले 1000 ml आपका फिल्टर्ड हुआ, ठीक है। 1000 ml जैसे ही फिल्टर्ड होता है, जैसे ही 1000 ml यहाँ पे फिल्टर्ड होता है, फिल्टर होने के लिए यहाँ पे फॉर्मेशन होने के लिए आपके पास आता है, तो उसका आता है। तो देन उसके बाद फिल्टर होने के लिए जैसे ही फॉर्मेशन आता है तो क्या होता है 100 से लेके, तो 100 का 1% आपको 100 देखने को मिल जाएगा, 1000 का आपको 100 देखने को मिल जाएगा। और वहीं से बात करें हम कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन से कितना हो जाता है, तो आपको वहाँ पे 800 देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब इसका कैसे आपको यूरिन का निकालना है, तो जैसे आप यूरिन का इसका निकालेंगे तो आपको कैसे चीज़ें देखने को मिल जाएगी कि आपको यूरिन की जो स्पेसिफिक वो है वो चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो अब इसका क्या सिंपल सा फंडा है, 1000 ml जिसका 1000 ml है उसका प्लस कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका 1100 ml, ठीक है। कितना हो जाएगा 1100 ml हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं कि यदि इतना यूरिन बनता है तो कैसे आपका यूरिन फॉर्म होता है, ठीक है। भाई बात करते हैं हम रीअब्जॉर्प्शन कितने का हो जाता है। तो रीअब्जॉर्प्शन आप देख पा रहे होंगे कि रीअब्जॉर्प्शन कितना 800 ml का हो जाता है। तो बात करते हैं हम कैसे होता है। सबसे पहले हमने बात करा था, ठीक है, नेक्स्ट का करके बताते हैं। सबसे पहले हमने बात करा था क्या चीज़ें होने वाली थी, ग्लोमेरुलर, क्या था, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ठीक है, क्या था, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ठीक है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन था इजिकल टू ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन यूरिन, ठीक है। यहाँ पे आप एज एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा देते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ठीक है। भाई बात करते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है एंड कितना होता है प्लस यूरिन फॉर्म, ठीक है, यूरिन फॉर्म कितना होता है। देन भाई बात करते हैं यूरिन फॉर्म, देन उसके बाद करते हैं माइनस कितना हो, रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब आप समझ सकते हो यदि एज ए एग्जाम्पल के तौर पे हम मान के चलें कि यहाँ पे आपका यूरिन है, जो यूरिन है, ठीक है, कितना यूरिन है, आप मान के चलो कि 1000 ml हमारा यूरिन, ठीक है। अब 1000 यूरिन है तो 1000 यूरिन का 1% आप निकालोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 100 ml, कितना आएगा आपके पास 100 ml, ठीक है, 100 ml आ जाएगा। देन उसके बाद बात करें भाई कि हमको माइनस कितना करता है, कि माइनस क्यों करना है, माइनस इसलिए करना है क्योंकि हमारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है वापस। अब इसमें से रीअब्जॉर्ब कितना हो जाएगा, तो
अराउंड कितना हमने 60 से 65% बताया, किसी किसी का ग्लूकोज का 80% हो जाता है, तो हमने इसको 80 ml इसके लिए हमारा वो हो जाएगा, कितना रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसको हम जोड़ लेंगे, इसको हम जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1100 ml। 1100 ml आपको माइनस करेंगे 800 से तो आपको 300 ml देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये एक नॉर्मल सा है, हमने आपके लिए बताया कि एक ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि ऐसे आपका यूरिन फॉर्म होता है और इतना यूरिन बनता है। जितने कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन के तौर पे ऐसे कंडीशन दे देखते हैं कि कितना यूरिन आपका फॉर्म होगा, तो आप इजीली उसका प्लस माइनस करके और कैलकुलेट करके अच्छे से इजीली निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमने ये आपके लिए यहाँ पे सॉल्व किया है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि कैसे हमारा यूरिन बनता है। 3 प्रोसेस में हमारा यूरिन बनता है। सबसे पहले यूरिन हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से होता है, देन उसके बाद ट्यूबुलर क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है। ठीक है, ट्यूबुलर सिक्रेशन या रीनल सिक्रेशन आप बोल सकते हो, देन उसका रीनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों से हमारा यूरिन फॉर्म होता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी अच्छे से कि किस चीज़ों से क्या हमारा यूरिन फॉर्म होता है, किस चीज़ों से हमारा यूरिन फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि और चीज़ें के बारे में डिस्कस करते हैं कि कुछ नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आपको बता देते हैं कि क्या चीज़ रहने वाली है। सबसे पहले बात करें हम कि आप कब कह सकते हो कि हमारा किडनी का जो कितने परसेंट का हमारा जो नेफ्रॉन है, कितने परसेंट यदि डैमेज हो गया है तो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि यदि, ठीक है, इफ नेफ्रॉन डैमेज नियर कितना परसेंट डैमेज होगा, तो आप कह सकते हो कि यदि 25% हमारा नेफ्रॉन डैमेज हो गया है तो हमारे किडनी का फंक्शन अल्टर्ड हो सकता है। कितने परसेंट हो गया है हमारा, तो आप बोल सकते हो कि यदि 25% हमारा हो गया है तो नेफ्रॉन या 20 क्यों, अरे यार ये तो सिंपल सी चीज़ है, सॉरी वापस से लिखना पड़ेगा, टेक्निकल एरर हो जाते हैं। ठीक है, पेशेंस बनाए रखिएगा, कभी कभी टेक्निकल एरर होते हैं। सबसे पहले हमने बात किया था, क्या बात किया था, सबसे पहले हमने बात किया था कि यदि बात करें हम कि 25%, ठीक है, कितना 25% और, ठीक है, मोर 25% एंड मोर, कितना 25% एंड मोर, यदि इफ नेफ्रॉन डैमेज्ड, ठीक है, यदि हमारा 20 या 25% नेफ्रॉन डैमेज्ड हो गया तो आपको चीज़ें देखने को मिल सकती है, और या आप बोल सकते हो कि हमारा किडनी का जो फंक्शन है वो अल्टर्ड हो गया है। ठीक है, क्या चीज़ें हैं कि आपका किडनी का फंक्शन अल्टर्ड देखने को मिल सकता है। यदि 25% से हुआ तो डिसफंक्शन के साइन आपको देखने को मिल सकते हैं। यदि डैमेज हुआ तो यू कैन फील या योर किडनी functions altered। ठीक है, आपको ये साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकता है। यदि आपका जो नेफ्रॉन है, ईच किडनी की बात कर रहे हैं हम, दोनों किडनी का बात कर रहे हैं कि यदि आपका जो नेफ्रॉन है वो 25% से के साथ डैमेज हो गया तो आपको ये चीज़ें देखने को मिल सकती है कि आपका नेफ्रॉन या आपकी किडनी के जो फंक्शन है वो अल्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक और चीज़ है, नेक्स्ट पॉइंट ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट का बात करें कि आप कब बोल सकते हो कि हमारा किडनी का हमको ट्रांसप्लांट करवाना है, अब डायलिसिस नहीं हो पा रहा है, कितना परसेंट हमारा नेफ्रॉन डैमेज हो जाता है तो हमको डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट का नीड लगता है। ठीक है, तो बात करते हैं इफ nephrons are damaged, डैमेज किसी भी कंडीशन से आपके नेफ्रॉन हो सकते हैं, कुछ भी आपके डिसीज कंडीशन हो सकती है। ठीक है, उस वजह से यदि आपके नेफ्रॉन डैमेज्ड हो रहे हैं नियर अबाउट कितना, ठीक है, 80%
ठीक है, कितना 80% एंड मोर, मतलब ज़्यादा 80% है, इससे ज़्यादा यदि कि नेफ्रॉन डैमेज्ड हुआ है, ठीक है, तो आपको नीड लगता है और आपकी किडनी प्रॉपर वर्क नहीं करती है, जिसकी वजह से आपको क्या है कि आपको किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। ठीक है, क्या करवाना पड़ता है? किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवाना पड़ता है। ठीक है, क्या करवाना पड़ता है? किडनी ट्रांसप्लांटेशन आपको यहाँ पे करवाना पड़ता है। तो ठीक है, ये नॉर्मल से कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, आपको ये चीज़ें पता होने चाहिए कि कब चीज़ें कब क्या होती है, कि कब हमको क्या करवाना पड़ता है, कि कब हमारी किडनी को क्या ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ें आपकी शॉर्ट नोट्स के लिए रखिए। आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि यदि हमारी बॉडी में यदि हमारी किडनी सही से वर्क नहीं कर पा रही है तो इस वजह से ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि हमारी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पे अफेक्ट कैसे पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है, हमने क्या चीज़ें स्लाइड में पुट करी है, वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, वेट करिएगा 1 मिनट। ओ जस्ट वेट करिएगा, है ना। अगेन टेक्निकल एरर है, कुछ चीज़ें हो जाती हैं, प्लीज़ पेशेंस बनाए रखिएगा। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा ओपन हो गया। ठीक है, ज़रा थोड़ा सा टाइम लगता है, कभी कभी कुछ चीज़ें होती है और टेक्निकल एरर होती है। आप कभी भी किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं तो कुछ टेक्निकल एरर्स आ जाते हैं कभी कभी, तो उसको मेंटेन करके रखिएगा। ठीक है, पैनिक मत होइएगा कभी भी। ठीक है, वही बात करते हैं हमारा यूरिन फॉर्मेशन, हमने अभी आपको डिस्कस किया। ठीक है, कैसे हमारा यूरिन फॉर्मेशन होता है, तो वही चीज़ें हमने अभी आपको बताई कि यूरिन फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसका थ्योरी पोर्शन लिख के रखा है कि यूरिन फॉर्मेशन का जो पोर्शन है वो कैसे यहाँ पे होता है। ठीक है, थ्योरी पोर्शन यहाँ पे लिख के रखा है हमने आपके लिए, आप देख पा रहे होंगे। टू प्रोड्यूस यूरिन नेफ्रॉन एंड द कलेक्टिंग डक्ट परफॉर्म 3 बेसिक प्रोसेस। हमने 3 बेसिक प्रोसेस आपको बताई। सबसे पहले आपको बताया था हमने कि यहाँ पे होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो गया था। देन सेकंड में आपको क्या था, सेकंड में आपको साथ हमने डील किया ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, देन बात किया हमने ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है, ये 3 चीज़ों की वजह से हमारा जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो यूरिन फॉर्म होता है। ठीक है, इसकी वजह से इससे क्या होता है, यूरिन आपको फॉर्म होता है। ठीक है, क्या चीज़ें होती है कि इससे हमारा यूरिन बनता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हुई होगी और हमने अभी आपको बहुत अच्छे से बताई है, तो हम इसको डिटेल में एलिब्रेट नहीं करने वाले। ठीक है, ये नोट्स भी हमने आपको बताए थे कि कितना परसेंट या 25% हो जाता है, तो वही चीज़ें हमने आगे लिख के रखी है, आपको अभी हमने डिस्क्राइब कर दिया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट का कि नेक्स्ट चीज़ें क्या रहने वाली है। बात करते हैं फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। जैसे हमारा यूरिन फॉर्म होता है, ठीक है, यूरिन फॉर्म होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको अफेक्ट करती है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग क्या चीज़ें थी। फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग में क्या चीज़ें इंक्लूड होती है कि किसकी वजह से आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में फैक्टर अफेक्टिंग होता है, किस वजह से आपके फैक्टर अफेक्ट करते हैं। यदि फिल्ट्रेशन अल्टर्ड हो जाता है, किसी किसी में ज़्यादा हो जाता है, किसी किसी में कम होता है, तो किस वजह से आपका फिल्टर अफेक्ट करने को देखने को मिलता है। ठीक है, वही चीज़ें रहने वाली है, वही चीज़ें हम बात करने वाले हैं कि फिल्टर अफेक्टिंग में आपको सबसे पहले क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिखा देते हैं कि क्या चीज़ें आपको फिल्टर अफेक्टिंग में देखने को मिलती है। ठीक है, सबसे पहले बात करें कि यहाँ पे ये हो गया हमारा एफरेंट आर्टरियोल्स। ठीक है, देन ये हो गया हमारा ग्लोमेरुलस, देन इफरेंट आर्टियोल। ठीक है, अब फिल्ट्रेशन तो आपका यहीं से होता है। ठीक है, यहाँ से आपका फिल्ट्रेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ से फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, ये आपका कप हो गया। ठीक है, देन आगे स्ट्रक्चर, फर्दर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। इसको क्या बोला था हमने, इसको बोला था हमने एफरेंट आर्टियोल बोला था। ठीक है, इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था इफरेंट आर्टियोल। ठीक है, यहाँ से आपको, क्योंकि देखिए आप फैक्टर अफेक्टिंग की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बता दें कि फैक्टर अफेक्टिंग में आपको यहाँ पे चीज़ें हैं, यहाँ पे ब्लड फ्लो होता है, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स,
इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह जितने भी एसेंशियल या रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी के लिए, वो यहाँ पे फिल्टर होके आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक चीज़ बात करते हैं, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो दोनों तरफ का प्रेशर होता है वो प्रेशर किसकी वजह से यहाँ पे मेंटेन होता है। तो कौन सा जो सेल है, कौन सा जो यहाँ पे सेल है कि जो यहाँ के प्रेशर को मेंटेन करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, आप सोच के बताइए कि अभी हाल ही में हमने आपको पढ़ाया था कि कौन सा यहाँ पे प्रेशर आपको मेंटेन करवा के रखता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कि यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे आपको क्या प्रेशर देखने को मिलता है, तो आर्टरियोल। ठीक है, आर्टरियोल्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आर्टरियोल्स होते हैं। यहाँ पे जो आर्टरियोल्स होते हैं वो यहाँ के प्रेशर को मेंटेन करने में आपका हेल्प करता है। तो यही चीज़ें हैं, यदि प्रेशर यहाँ पे आर्टरियोल या दोनों तरफ का जो प्रेशर है वो अच्छे से मेंटेन नहीं होगा तो आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल जाएगी, फिर आपको यहाँ पे फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों साइड के जो ये वाला एंड है, तो आप कह सकते हो कि फिल्ट्रेशन हमारा both end side arteriole अफेक्ट करता है। ठीक है, आर्टरियोल्स अफेक्ट करता है आपको फिल्ट्रेशन, बोथ आइस एंड कैन अफेक्ट। ठीक है, ये चीज़ें आपके लिए होगी। ठीक है, फिल्ट्रेशन अफेक्ट कैसे करता है, तो यहाँ पे बोथ साइड के जो आर्टरियोल से होती है वो फिल्ट्रेशन करवाने में आपके साथ आपको डिस्ट्रक्शन या इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। जैसे यदि आपका प्रेशर वगैरह ज़्यादा है या प्रेशर कम है तो वो चीज़ें आपको देखने में मिल सकती है। भाई बात करते हैं नेक्स्ट का कि नेक्स्ट क्या रहने वाला है। यदि फिल्ट्रेशन हो गया तो यहाँ पे आपको चीज़ें हमने बताई थी, एक चीज़ बताई थी, यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होता है। कौन सा सेल्स प्रेजेंट होता है, यहाँ से जैसे ही आएगा तो यहाँ पे सेल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हमने बताया था क्या सेल प्रेजेंट होता है, तो मेसेंजियल यहाँ पे सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, कौन सा सेल्स प्रेजेंट होता है, तो मेसेंजियल सेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। उसका वर्क हमने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्टाइल, क्या कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन का उसका वर्क रहता है। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्टाइल होता है तो वो चीज़ें, यदि आपका अच्छे से कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन वर्क करेगा, अच्छे से काम करेगा, तो आपका जो फैक्टर अफेक्टिंग है वो इसमें अल्टर्ड हो सकता है। यदि अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो ओबियसली आपका किडनी अच्छे से फिल्टर्ड या अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखने को मिल गई होगी, ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि दो फैक्टर रहते हैं यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। थर्ड वन की बात करते हैं हम। थर्ड में क्या आता है, थर्ड में बात करते हैं यहाँ पे पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, पोर्स पाए जाते हैं। अब बात करते हैं ये जो पोर्स हैं, यहाँ पे पोडोसाइट सेल्स पाई जाती है। ठीक है, पोडोसाइट सेल्स पाई जाती है जिसमें पोर्स पाए जाते हैं, छेद बोला जाता है जिनको। ठीक है ना, तो यदि यहाँ पे ज़्यादा पोर्स होंगे तो ओबियसली आपका फिल्टर अच्छा होगा। ठीक है, एरिया होता है, एरिया सरफेस होता है। यदि यहाँ पे जो ज़्यादा एरिया, ठीक है बात करें हम, ये एरिया है ज़्यादा जहाँ पे पोर्स से पाए जाते हैं, यदि ज़्यादा पोर्स हैं तो यदि ज़्यादा पोर्स होंगे तो ज़्यादा फिल्टर्ड होगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, ये नॉर्मल फंडा है कि आपको ज़्यादा पोर्स होंगे तो ज़्यादा आपको फिल्टर्स देखने को मिलेगा। तो ये था फैक्टर अफेक्टिंग आपको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के अफेक्ट डालता है। इस पर अफेक्ट डाल सकता है कि यदि ये अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो आपको ये चीज़ें देखने को मिल सकती है कि आपको आपके जो भी GFR है उसको में फिल्टर या अल्टर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया हो सकता है। भाई बात करें टोटल सरफेस एरिया हो गया। एक और बात करें आपका क्या होता है, आर्टरियोल हो गया, आर्टरियोल की वजह से आपको देखने को मिल जाता है। भाई बात करें आपका टोटल सरफेस हो गया, कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन। ये तीन फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से आपको आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में अल्टर देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा, कैसे आपको हमने डायग्राम के थ्रू बताया कि आपका कैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में आपको चीज़ें अल्टर देखने को मिल सकता है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, इसको हम क्लियर करते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं कि नेक्स्ट में क्या रहने वाला है। ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रेशर एट द ग्लोमेरुलस। तो कैसे आपको प्रेशर ग्लोमेरुलस पे आता है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेशर जो ग्लोमेरुलस पे प्रेशर आता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर का हमने बताया आपको। ठीक है, अभी तो आपको डिस्कस किया कि प्रेशर की वजह से भी आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में आपको कितने टाइप्स का आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है,
नॉर्मल बेसिकली बात करें तो हम ये आपको दो टाइप्स ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कितना मिलता है? 2 टाइप्स ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करें हम तो NFT, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, ठीक है। प्रेशर का बात करें हमने, कितने टाइप्स ऑफ प्रेशर देखने को मिलता है, तो सबसे पहले हम बात करें ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, कितने टाइप्स आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सबसे पहले बात करें नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट वन का बात करें, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हो गया। वही बात करें हम तो फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट, फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। ये 2 टाइप से आपके फिल्ट्रेशन पे प्रेशर होता है जो अल्टर करता है, ठीक है। अब वही बात करते हैं नेट फिल्ट्रेशन का। नेट फिल्ट्रेशन में भी आपको अगेन 2 बात में डिवाइड करना पड़ेगा, ये 2 टाइप से होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात करने वाले हैं, उसका कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, बट अभी इसको आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है कि जो हमारा नेट फिल्ट्रेशन है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, वो 2 तरीके से होता है, ठीक है। कौन कौन सी 2 तरीके से होता है? तो सबसे पहले हमने आपको बताया, हमने क्या बताया सबसे पहले कि आपका जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है वो 2 कारणों से होता है, ठीक है। देन एक और होता है फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट। तो हम एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेट फिल्ट्रेशन क्या चीज़ होती है, ठीक है। नेट फिल्ट्रेशन का बात करें हम, नेट फिल्ट्रेशन में आपको क्या चीज़ें देखने को मिलती है, तो नेट फिल्ट्रेशन आपके लिए भी 2 तरीके से वर्क करता है आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में, ठीक है। कैसे वर्क करता है? तो ये 2 तरीके से वर्क करता है, ठीक है। मैं यही बता देता हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले। नेट फिल्ट्रेशन, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोमोटिंग प्रेशर होता है, देन अपोजिंग प्रेशर होता है। ये 2 तरीके के प्रेशर आपकी किडनी के थ्रू या अपने नेफ्रॉन के थ्रू आपके नेट फिल्ट्रेशन, जब ग्लोमेरुलर में फिल्ट्रेशन होता है तब आपके ये प्रेशर लगते हैं, ठीक है। अब ये क्या प्रेशर होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, क्यों इनको ये प्रोमोटिंग प्रेशर बोला जाता है, क्यों अपोजिंग प्रेशर इसको कहा जाता है, तो कंप्लीट डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप देखते रहिए, इसमें अभी आप बताने वाले हैं कि कैसे आपका फिल्ट्रेशन होता है, कि क्या आपको फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट भी देखने को मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। ये आपको प्रोमोटिंग प्रेशर और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या अपोजिंग फिल्ट्रेशन आपको समझने से पहले आपको यहाँ पे हमको एक नेफ्रॉन का आपको डायग्राम ड्रॉ करना होगा। उसके लिए हम यहाँ पे नेफ्रॉन का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे, ठीक है, ये आपका यहाँ से आप नेफ्रॉन का डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ठीक है, या अरे सिट सही से नहीं आया, 1 मिनट वेट। ठीक है, अब क्लियर है, थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा। डायग्राम मेरा सही नहीं है इसलिए, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल सा एक नेफ्रॉन का डायग्राम हो गया। अब हमने क्या बात करा था? हमने बात करा था प्रेशर का, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, ये यहाँ से हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल आता है, ठीक है, और यहाँ से हमारा इफरेंट आर्ट्रियोल जाता है। ये नॉर्मल सी बात है, ये तो अभी आप सब लोगों को पता हो गया होगा कि क्या चीज़ें यहाँ पे होती है और क्या चीज़ें नहीं होती है और कैसे यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं हम, सबसे पहले बात करते हैं कि जो प्रेशर्स होता है, अब मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पे हमने बात करा था कि यहाँ पे ब्लड है, आपका ब्लड प्लाज्मा है। यहाँ पे क्या क्या फिल्टर होता है? यहाँ पे आपका ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, ये दोनों चीज़ें फिल्टर होती है। एक का होता 40% होता है, देन उसके बाद 60% होता है, ठीक है। प्लाज्मा 60% होता है, ब्लड सेल्स आपको 40% आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये चीज़ें नॉर्मल सी चीज़ें, ये चीज़ हमने पहले भी आपको बताई थी। अब क्या होता है, जैसे हमने बात किया कि प्रेशर की वजह से आपका यहाँ पे अल्टर देखने को मिल सकता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में चीज़ें आपको प्रेशर में देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करें हम, जैसे यहाँ पे ब्लड आता है, ठीक है, ठीक है, यहाँ से आता है, जैसे यहाँ से ब्लड आता है। सबसे पहले बात करें हम, तो यहाँ से ऐसे ब्लड आता है फिल्टर होने के लिए, ठीक है। फिल्टर होने के लिए यहाँ पे ब्लड आता है, तो
सबसे जो भी ब्लड आता है वो उसमें यहाँ पे फिल्टर होता है। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम, एक चीज़ बता दें इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले, कि जो फर्स्ट वन है, ठीक है, फर्स्ट जो हमारा रहने वाला है क्या था, फर्स्ट था हमारा क्या था, इसमें क्या प्रेशर देखने को मिला था ना आपको। नेट फिल्ट्रेशन में आपको क्या चीज़ें मिले थे, प्रेशर देखने को मिले थे। दो प्रेशर आपको नेट फिल्ट्रेशन में आपको हमने बताए थे। क्यों, कौन कौन से दो प्रेशर आपको हमने नेट फिल्ट्रेशन में बताए थे, कि एक तो ऑस्मोटिक प्रेशर बताया था, और इसमें अब हमने बताया था, नहीं हमने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं बताया था, आपको ओपोसिंग प्रेशर बताया था, और एक फिल्ट्रेशन प्रेशर बताया था। कौन कौन से हमने आपको बताए थे, कि हमने आपको ओपोसिंग प्रेशर बताया था आपको, देन इसके बाद हमने आपको कौन कौन सा बताया था, फिर प्रोमोटिंग प्रेशर बताया था, देन फिल्ट्रेसिंग प्रेशर बताया था। उससे ड्रो नहीं हुआ, देन अगेन ड्रॉ करना पड़ेगा। आई थिंक फिर से कुछ चीज़ें गड़बड़ हो गई है। ठीक है, चलिए हम फिर से इसको ड्रॉ करके बता देते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए रहने वाली है। ये हो गया हमारा कैप्सूल हो गया, ठीक है। अब कैप्सूल हम जल्दी ऐसे ही इसको बना देते हैं आपको अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, ठीक है। अब यहाँ से हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल है, और यहाँ से हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल है, ठीक है। यहाँ से चीज़ें एफरेंट आर्ट्रियोल और एफरेंट आर्ट्रियोल होती है, यहाँ से ब्लड आपका ट्रेवल करता है। सबसे पहले हमने क्या चीज़ें बताई थी, सबसे पहले हमने बताया था आपको कि एक प्रोमोटिंग प्रेशर होता है। कौन सा होता है, प्रोमोटिंग प्रेशर, ठीक है। आपको ये चीज़ें रखनी है, ठीक है। सेकंड वन कौन सा था, एक तो प्रोमोटिंग प्रेशर होता है, सेकंड वन था ओपोसिंग प्रेशर। क्या था, ओपोसिंग प्रेशर, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना, ठीक है। अभी इनके बारे में हम डिटेल में बताने वाले कि क्या चीज़ें आपकी इसमें क्या